हेलो एवरीवन। आज आप लोगों के सामने आरजीबीसी श्री गंगानगर ब्रांच की जो कोर है यानी जो बेस है वो आपके सामने है आज। राहुल बैरड जो एसबीआई में जे पोस्ट पे पोस्टेड हैं लुधियाना में। आरजीबीसी के फर्स्ट बैच से जो फर्स्ट सिलेक्शन हुआ था वो बच्चा आज पॉडकास्ट में आपके सामने है। अभी वीकेंड पे ऑफ था ना आपका? हाँ जी। हाँ, तो वीकेंड के ऑफ पे ये आए हैं, तो मैंने मतलब वो सोचा कि इनका पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हैं जो श्री गंगानगर से जो बच्चे हैं ज़्यादातर लोकल वे में बात करें या फिर जो आरजीबीसी बच्चों ने बहुत सारा ज्वाइन कर रखा है यहाँ पे आसपास के एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो इनको अच्छे से जानते हैं। और कहीं ना कहीं एक जो पॉइंट है रियल मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? वो एक चीज ये इनको बेस माना जाता है हमेशा। जब 13 सितंबर जो बैच अपनों ने फर्स्ट बैच स्टार्ट किया था, ये बच्चे मेरे बेस पे आए थे, मतलब इनका ग्रुप आया था पूरा का पूरा पूरा आंख बंद करके भरोसा करके आया था। वो क्यों भरोसा करके आया था वो आज आपको ये बताएंगे। मुझे भी पता लगेगा क्यों इन्होंने भरोसा किया था इतना, ठीक है, उस बेस पे जो आए थे। लेकिन हाँ, ये बच्चा वो था जिसको मतलब ऐसे बोल सकते हो कि आप जिस बच्चे को सबने फॉलो किया है। और आज भी बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर राहुल बेरड ने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, ठीक है? तो वो मेन पॉइंट था। तो वो आज इनकी जो स्ट्रेटेजी है, जो इनकी जो ग्रुप वाला था, मतलब जो सिस्टम था सारा, उन सबको तो पता है। लेकिन आज मैं यहाँ पे पूरे यूट्यूब जो अपना ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे इनकी वो स्ट्रेटेजी रिवील करना चाहता हूँ कि कैसे इन्होंने आरजीबीसी के साथ जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें मेरे हिसाब से एसबीआई का पेपर आपका जो 3-4 महीने बाद हो गया था ना, यस उतने टाइम में इन्होंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई को निकाला और सारे के सारे प्री इन्होंने निकाले थे। तो वो स्ट्रेटेजी आज राहुल आपके साथ शेयर करेंगे, इनकी जर्नी देखते हैं अपने। और मैं लिटरली आपको बोल रहा हूँ कि इस बच्चे से आपको बहुत शानदार वाली गाइडेंस मिलने वाली है क्योंकि जब हमारा वो बैच चलता था तो इनको हर किसी ने फॉलो किया था। और जो लोगों का टारगेट होता है ना कि हमें ये स्कोर लाना है, इतनी रैंक बनानी है, जैसे किसी भी अपने टेस्ट सीरीज को आप ऑनलाइन वगैरह लगाते हो तो वहां पे बच्चों का ये था कि राहुल बेरड को पीछे छोड़ना है, इसका मतलब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब वो बेस था राहुल बेरड जो आरजीबीसी का शुरुआती बच्चा था और जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले ही बैच में क्या लिया था, यहाँ पे सिलेक्शन लिया था। यानी आरजीबीसी फर्स्ट बैच से जो फर्स्ट सिलेक्शन, यानी कुल मिलाकर बोले ये जो पहला बैच था वो मेरी फेथ पे आया था। और अब जो बच्चे आ रहे हैं वो इनकी फेथ पे आ रहे हैं। इस बच्चे ने एक स्टार्ट दिया था आरजीबीसी को, एक बूस्ट दिया था पहले बैच से। उसके बाद में मार्केट में जो आरजीबीसी की आज जो वैल्यू है, कहीं ना कहीं मैं बोलूं श्री गंगानगर ब्रांच के हनुमानगढ़ में तो 11 साल हो गए, वहां पे मैं फैक्टर इस बच्चे को बेस्ट फैक्टर मानता हूं जिसके बेस पे आरजीबीसी की वैल्यू है। तो जर्नी से बात करते हैं। तो वेलकम है राहुल आपका आरजीबीसी के प्लेटफॉर्म पे। फर्स्ट ऑफ तो ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने इस लायक समझा कि हम ये पॉडकास्ट बनाएं। और बेसिकली जर्नी ये थी कि स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट था, टाइम बहुत डिफिकल्ट, प्रेशर आ रहे थे। कहीं अदर इंस्टीट्यूट जब ज्वाइन किया था तब जब बिल्कुल फ्रेश थे, कुछ नहीं पता था लाइफ के बारे में, कैसे बैंकिंग होगी क्या कुछ होगा। धीरे धीरे प्री पास होने लगे, पता लगा भाई मेंस का कुछ मैटर ही नहीं है हमारे पास। फिर हमने सोचा हम जगह ढूंढ रहे हैं भी कहाँ पे जाएं, ऑनलाइन में स्विच हुए या फिर ऑफलाइन में देखे कोई। फिर मेरी आपके साथ गाइडेंस हुई, आप मिले मेरे को। फिर आपने बताया कि ऐसी अपनी एक कोचिंग आ रही है, फिर आप पे हमने विश्वास अच्छा, किया। अपनी जो बात हुई थी उस मतलब लॉन्च अपने कर रहे थे, हाँ याद है मुझे, जब हाँ लॉन्चिंग होने वाली थी अपनी कोचिंग तब मैंने बोला आप फेथ करो, क्योंकि आपने बोला कि सर हमें आप पे तो भरोसा है पूरा का पूरा। हाँ। ठीक है, तो मैंने बोला कि मैं हूँ वैसे के वैसे ही, वो दो और है। ठीक है, तो वो चीज थी। हाँ, फिर फिर पहले तो बहुत दिमाग में ऐसे था कि कैसे करें भाई, प्री प्री तो हर कोई प्री कॉमनली सब कर लेते हैं, प्री सबके पास होते हैं। जो मेन मैटर है ना वो मेंस का ही है। जब तक आपका मेंस क्लियर नहीं है आप कुछ भी नहीं हो, सब जीरो, सब इक्वल है सबके सब। तो फिर आपने बताया, फिर हमने थोड़ा कंटेंट देखा, विश्वास नहीं हुआ स्टार्टिंग में। नई कोचिंग है, कौन विश्वास करेगा, कोई भी विश्वास नहीं कर फिर वो पाएगा नई इसमें। नहीं थी, वो 11 साल से थी, पर यहाँ बट पे ऐसे लगा कि अपने नहीं है। हाँ, इस एरिया में और बेसिकली उतना ज्यादा कोई नाम हाँ, सुना नहीं अवेयरनेस था, वगैरह। क्योंकि उनको इतना नहीं था कि भी हम ज्यादा डिजिटलाइज हुए, उस टाइम में हाँ, कुछ वो था भी नहीं ऑनलाइन था। वाला सिस्टम नहीं था, प्रॉपर ऑफलाइन थी। अभी अपनों ने ऑनलाइन स्टार्ट किया, तो हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, जायज हाँ, है। तो भाई नई कोचिंग है, सब नए हम, क्योंकि हम तो अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे क्योंकि हमने भी अदर कोचिंग्स में देखा है कौन कैसा पढ़ाता है। तो अब नए टीचर सारे वो कैसा पढ़ाएंगे तो उसको हम कंपेयर बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे थे। तो जैसे ही सर वगैरह पढ़ाने के लिए आए तब पता लगा भी कंटेंट में दम है। आपने कंटेंट दिखाया भी था, देखो ऐसा कंटेंट है। तो वो देखा तो थोड़ा विश्वास हुआ। फिर अपने ग्रुप्स वालों को अवेयर किया भी ऐसी अपनी कोचिंग आ रही है।
तो आप एक बार विश्वास, उन्होंने भी मेरे भरोसे पे बोला कि चलो ठीक है अच्छा, चलते आप ही हैं, सबको लेके आए हाँ थे? भाई ज्वाइन करेंगे। तो फिर धीरे धीरे सब हम साथ में मिल के आए थे। आप आपने बोल दिया, मतलब विश्वास करके चल गए, हम आपके पीछे पीछे थे जो भी थे वैसे। अब मैंने ये भी बोला था आपको, आपने बोला कि सर हम आप पे विश्वास करके ही आ रहे हैं जो कुछ है, तो मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको ऐसे लगे कि भाई हमारे साथ फ्रॉड हुआ है तो आप अपनी फीस वापस ले जाना। वो वाला भी पॉइंट था, मैं बोलता भी था बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि जब स्टार्टिंग होती है, क्योंकि देखो नाम आरजीबीसी बहुत बड़ी ब्रांड है, मैं खुद मानता हूँ इस चीज को। जैसे इन्होंने मतलब 11 साल में जो इन्होंने अचीव किया आरजीबीसी वालों ने, अगर अपनी बात करें, क्योंकि बीच में मैं तो 2020 के अराउंड मतलब कोरोना आ गया, तो उसके बाद मैं तो एसबीआई चला गया था हाँ 3 साल जी। के लिए। तो इन्होंने मतलब वो अपना जो ओरा है वो मेंटेन रखा था। बस पॉइंट इतना था कि वो ऑनलाइन स्विच नहीं किया था उन्होंने, क्योंकि इनको ये है कि ऑफलाइन जो होता है वो ऑफलाइन होता है, ये तो आप भी मानते हैं इस हाँ बात जी। को, हाँ जी। ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी वगैरह है। तो वो पॉइंट था, तो उस बेस पे पहली बार तो देखो ऐसे बोलना होता है कि गारंटी देनी होती है एक टाइप से। देखो कहीं पे भी जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी ब्रांड लॉन्च हो रही है, जैसे मान लो फॉरेन की बहुत सारी ब्रांड्स हैं, जैसे अपने बात करें, जैसे किसी भी चीज की अगर अपने बात करें, चाहे वो आप टेक्सटाइल के फॉर्म में ले लो, चाहे कोई और कंपनीज की फॉर्म में ले लो, तो एक बार जो नए मार्केट में आती है उसमें फेथ नहीं होती है। हाँ नाम होता है लेकिन उतना फेथ नहीं होता। पहले उनको मतलब ये गारंटी देनी होती है कहीं ना कहीं पे, ये थोड़ा उनको मतलब एक टाइप से ये फेथ दिलवानी होती है, उनका बिलीव बनाना होता है कि भाई हाँ हम आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। और ये पॉइंट जब अपना हुआ था ना, उस पॉइंट पे एक बात ये भी हुई थी यहाँ पे, जो मेन पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो कई बच्चों ने मुझे बोला था, मतलब उस टाइम पे नहीं, जब 15-20 दिन महीने बाद जब वो बैच चला गया था, उसके बाद कई बच्चों ने मुझे यहाँ पे ये भी बोला था कि सर आपने मतलब हम खुशकिस्मत हैं कि आप इस कोचिंग को हमारे लिए लेके आए, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ये बात भी मुझे याद है। वो एक बच्ची पदमपुर से आती थी, जो मतलब उसने कई जगह पे कोचिंग वगैरह तो कर रखी थी, लेकिन उसका जो मेन पॉइंट था वो क्या था कि मतलब वो बोले कि सर मेरे मैथ्स वगैरह बहुत ही ज्यादा वीक है, मुझे समझ में नहीं आया। उस बच्ची को समझ में आने लग गया था मैथ्स वगैरह जो सारा सिस्टम था, तो उस बच्ची ने ये बात बोली थी। तो वो पॉइंट है, ठीक है, सही है वो पॉइंट। देखो शुरुआत में अपने आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। देखो देखो मार्केट में आपको पता है क्या क्या चीजें चलती है, क्या मतलब लोग एक फेक वे में, जैसे मान लो बैंक के लिए अपने बोले, तो जैसे आरपीएससी की तैयारी करवाने वाले भी बोल देते हैं कि हाँ बैंक का ही है, उसके साथ बिठा देते हैं। तो आप लोगों की भी गलती नहीं है। हाँ तो फिर जब आप आए, फिर सही सही बताना मुझे, मतलब बिल्कुल जेन्युइन वे में बताना है कि जब स्टार्ट हुआ अपना कोचिंग का, और फिर धीरे धीरे आप जैसे पढ़ना स्टार्ट किया, तो कितने दिनों में आपको रियलाइज होने लग गया कि हाँ बात तो सही थी? सर बेसिकली देखा जाए तो स्टार्टिंग में के वीक्स में थे, 1-2 वीक्स में तो मतलब 10-15 दिन में तो कुछ भी नहीं लगा। मैं क्या यार ये तो बेसिक है, ये तो सबको ही आता है। जो मल्टीप्लाई वो तो हर कोई भी कोचिंग अगर जीरो से स्टार्ट करे ना, वो तो उसका काम है, वो अपना जीरो से स्टार्ट करेगी। यानी मैथ्स में पहले आपको लगा था कि, क्योंकि हाँ वो भाई तो ये तो स्टार्ट, ठीक है जीरो, ठीक ये तो सभी को स्टार्ट देना, क्योंकि वो हम रिपीटर्स को लेके नहीं चल सकते ना, फ्रेशर को भी तो साथ में है। लेना हाँ पड़ता हाँ। है। तो फिर हमने देखा भी ये तो हमें आता है। फिर धीरे धीरे मेंस के कुछ क्वेश्चन सीरीज वगैरह आने लगी, तब पता लगा कि हाँ बात यानी है स्टार्ट कुछ। में ही मेंस आ जाता है, हाँ, टॉपिक वाइज। जैसे एक टॉपिक हो गया, उसका पहले जीरो से लेके मेंस तक फुल एडवांस लेवल तक सब क्वेश्चन कंप्लीट टॉपिक पूरा करके। पूरा टॉपिक होता है। और उसके बाद जैसे मान लो मैथ्स में ये चीज लगी, रीजनिंग में? रीजनिंग में तो सर जैसे कंटेंट वगैरह देखा तो पता स्टार्टिंग में तो लगा। यही लगा कि ये चीजें आती है। हाँ, बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे वो तो आते ही थे, बट सर का तरीका काफी मतलब अच्छा है मेंस कराने का। तब पता लगा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम मेंस दिया था ना, तब मेरे को ऐसे था कि यार ये तो क्वेश्चन मैंने कभी जिंदगी में देखे ही नहीं। जब मैं बाद में मेंस देने लगा, तब मेरे को क्वेश्चन मेंस के याद रहने लगे कि हाँ मैंने उस मेंस में ऐसा क्वेश्चन दिया था। बाकी बेसिकली लोगों के प्री के क्वेश्चन है ना, वही याद रहते हैं कि अच्छा उस टाइम ऐसा क्वेश्चन आया था। मेंस का कोई याद नहीं रहता, क्योंकि याद तब रहेगा जब अपने वैसे क्वेश्चन किए हो। अगर फर्स्ट टाइम आप ऐसे क्वेश्चन देख रहे हो तो वो चीजें याद नहीं रहती है। और वो चीजें हमने यहाँ पे बुक्स के अंदर कर ली, जो वहां पे मेंस में आती है वो हमने यहीं पे बुक्स के अंदर कर ली थी चीजें। वो रिफ्लेक्ट हुई थी एग्जाम में? हाँ, फिर क्वेश्चन याद रहने लग गए कि अच्छा ऐसा मेंस में तो हमारे पास आया था। अपन आप आईबीपीएस पीओ का मेंस अपना देने साथ में था दोनों जयपुर में, देने जयपुर, गए। याद है मुझे। हाँ ये पॉइंट मुझे याद आ गया वो। हाँ तब क्या हुआ था कि अपने साथ में जेसी कॉलेज में था ना, अपने हाँ सेम हाँ, सेम शिफ्ट थी अपने दोनों सेम की। ही शिफ्ट सेम। मुझे याद है कि राहुल जब बाहर निकले, तो उस टाइम पे राहुल ने मुझे बोला कि सर देखो, क्योंकि आईपीएस पीओ कब था वो, मतलब सितंबर में, सितंबर की अक्टूबर के बात है। अराउंड था ना पेपर। अक्टूबर में मेंस ही आ गया था उसका। ठीक है, तो उस टाइम पे है ना, मतलब राहुल ने ये बोला कि सर इस पेपर का तो मैं कुछ नहीं बोल सकता,
लेकिन अगला जो पेपर है ना वो मैं नहीं छोड़ने वाला, 100% उसको क्लियर करूंगा। क्योंकि किस चीज से कॉन्फिडेंस मिला था ये बताओ आप मुझे। क्योंकि उसमें उस टाइम हमारे 2 या मैथ के 3 टॉपिक हो गए थे मेंस के, जैसे सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 1-2 टॉपिक और थे, वो हो गए थे। तो जब मैंने मेंस के क्वेश्चन किए ना आईपीएस पीओ के अंदर, मैंने कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे मेंस में, मैथ्स के। मैथ के। और फिर मेरे को लगा था, मैं क्या यार, ये ऐसा कंटेंट, अभी तो 3 ही टॉपिक किए हैं, सारा कंटेंट कर लूंगा तो फिर मैं तो कुछ हाँ भी तो कर वो सकता हूँ। वो ही आ गया था ना, वो सीरीज वगैरह, अर्थमेटिक तो तब तक स्टार्ट ही नहीं हुई थी। हाँ, अर्थमेटिक तो स्टार्ट और भी नहीं हुई फिर थी। अर्थमेटिक का क्या रिव्यू है? फिर जब अर्थमेटिक की, सर बहुत मतलब बेसिक से लेके चलते हैं, बहुत मतलब जो जीरो स्टूडेंट है ना उसको लेके टॉप लेवल का स्टूडेंट है उस तक सर मतलब पूरा लेके चलते हैं उस बच्चे मतलब को। कुल मिलाकर आपका मैथ रीजनिंग में ये पॉइंट था कि 15 दिन तक लगा था कि मतलब ये तो वही चीजें हैं, कुछ नहीं है। मतलब 15 दिन के बाद रियलाइज होना स्टार्ट हो गया था आपको। हाँ, और इंग्लिश में इंग्लिश तो स्टार्टिंग आपसे की, आपके अलावा पहले किसी मेरे को से की हुई थी। फॉलो ही नहीं किया, आपके अलावा कभी ना, तो मेरे अभी भी कोई भी चैनल फॉलो नहीं है, सिर्फ आरजीबीसी के मतलब अलावा। उसी बेस पे आप आए थे। हाँ, ठीक है, और मैं बाद में कोई भी। मैथ रीजनिंग मैंने बोला था कि आपको सेम जैसा इंग्लिश का मिला वैसा ही मैथ रीजनिंग का मिलेगा। हाँ, तो संजय सर, विकास सर का सेम ही। क्योंकि ये चीज तो मैंने आपको ये बोली थी कि मतलब जो यहाँ पे जो टीचर जिस सब्जेक्ट का है ना वो अपने सब्जेक्ट में महारथी है। क्योंकि हाँ, एक तो क्या है कि हम रिलेटेड हो, क्वालिफाइड है, वो जो बैंक एग्जाम्स वगैरह ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के स्टार्ट कर दिया, वो पॉइंट होता है। तो उसके बाद चलो एक पॉइंट अपने आता है, जैसे वो मेंस वाला आपने क्लियर किया। और उसके बाद जब ये हुआ था जो आईपीएस पीओ में इन्होंने अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि भाई नेक्स्ट वाला पेपर नहीं छोड़ूंगा, तो नेक्स्ट वाला पेपर कौन सा हुआ था? फिर ये एसबीआई के आया था एसबीआई डायरेक्ट। का अगर हाँ, निकाल लिया, आईपीएस पे वो निकल गया था। फाइनल क्लियर कर दिया था हाँ, उसको। फाइनल हो गया था उसका तो। ठीक है। यानी मतलब आपने कहाँ से था? पंजाब से? हाँ, मेरा पंजाब पंजाब से। से निकाला था। यानी पंजाब से राहुल ने वो पेपर है वो क्लियर कर लिया था। मतलब जो राहुल ने मुझे 12 के बोला था, तो जो कॉन्फिडेंस मैंने देखा और मैंने बोल भी दिया था, मैं राहुल अगर ये कॉन्फिडेंस आ गया ना, अब पेपर नहीं रुकने वाला। जैसे ही 12 के बोला आईपीएस में, सर इसका कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी 2-3 ही टॉपिक हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट वाला पेपर मैं नहीं छोड़ूंगा। और नेक्स्ट वाला पेपर राहुल ने निकाला था। पॉइंट वो नहीं है, वो तो चलो राहुल का ये हो गया, वो तो राहुल ने बताया जो चीज है कि भाई कंटेंट के बारे में, कि जो प्री मेंस आपने कभी देखा था कि ऐसे प्री मेंस कहीं चलता हो? नहीं, मैंने सिर्फ प्री प्री देखा था। मेंस मेंस आपने मेंस देखा नहीं? कहीं नहीं देखा। मेंस में जब तक कोचिंग नहीं आई थी ना, उस टाइम में थोड़ा पीरियड हो गया था मेरे को, बीच में गैप आ गया था 1-2 मंथ का। उस टाइम में बार बार ऑनलाइन में स्विच हो रहा हूँ, कभी कोई टीचर चेंज कर रहा हूँ, कभी टीचर चेंज कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा, कंटेंट नहीं मिल रहा अच्छा। कंटेंट तो आजकल अब तो बहुत आ गया है, ऑनलाइन हम्म। बहुत मिलता है, कितने भी ले लो तुम। बट उस टाइम मेरे को जो फील, जो वाइब टीचर्स के साथ आती है ना, वो ऑनलाइन में मेरे को कभी नहीं आई। मैं ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और मैंने ऑफलाइन ही पढ़ाई की है ज़्यादातर। हम्म। ऑनलाइन ये फ़ोन वगैरह ये सब तो टेस्ट वगैरह लगाने के लिए, बाकी मैं ऑनलाइन नहीं, ओनली बुक्स। अब वो पॉइंट था जो मैं सही में, मैं वैसे आपको बोलता भी हूँ एक चीज कि जो माइंड की आपकी स्टेबिलिटी है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पे मैंने एक चीज नोट की, जैसे बच्चे आते हैं शुरुआत में होगा कि नहीं होगा इस तरीके से, लेकिन जब कंटेंट क्लैरिटी होती है, मैं खुद बोलता हूँ कॉन्फिडेंस है। जैसे प्रशांत के साथ ये भी हुआ था। हाँ, प्रशांत के साथ 20 दिन बाद प्रशांत ने बोल दिया कि सर अब, मतलब प्रशांत ने यही बोला था कि मैं इंग्लिश के लिए आया हूँ। मैंने बोला एक बार मैथ रीजनिंग को टाइम, तो स्टार्ट में मैंने बहुत चीज की है, बच्चों को ऐसे कन्विंस किया मैथ रीजनिंग को टाइम दो, मैथ रीजनिंग और ही खतरनाक है। ठीक है, आपने देखी नहीं है ऐसी मैथ रीजनिंग। तो प्रशांत ने 20 दिन में बोल दिया कि सर हाँ सही में आपने सही बात बोली थी। तो जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई, तो बहुत से बच्चे, जितने बच्चे हैं वो थोड़े टाइम में बोलने लग जाते हैं कि सर अब हम नहीं छोड़ेंगे, अब कोई सा पेपर दे दो। और सबसे प्लस पॉइंट कि किसी भी स्टेट से अप्लाई कर दे, हम निकाल के छोड़ेंगे। जैसे इस बार अपने सिलेक्शन देखे ना सारे ग्रामीण बैंकों वाले या जो भी आपके आईपीएस वगैरह, तो सारे के सारे मैक्सिमम क्या है, एक दो को छोड़कर सारे के सारे जितने हैं 90% प्लस बच्चे होम स्टेट यानी राजस्थान से उन बच्चों ने क्लियर किया है। अब जब आईपीएस पीओ दिया आपने, अब मैं उस चीज को एक मतलब यहाँ पे टच देना चाहता हूँ, उस बात को जो मेन पॉइंट निकलता है, जो बाद में एक एक एग्जाम्पल सेट हुआ था आपका, कि आपको फॉलो करने लग गए थे सारे बच्चे। हम्म, तो वो चीज थी। तो आईपीएस पीओ का मेंस देने के बाद राहुल को ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं नेक्स्ट पेपर उड़ा दूंगा। और फिर राहुल ने जो क्लास में परफॉर्मेंस दिखाई, वो अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस थी। मतलब ऐसा माहौल तैयार हो गया था क्लास में, लिटरली मैंने ऐसा माहौल कहीं देखा भी नहीं था। हाँ, कोरोना से पहले हनुमानगढ़ में जरूर ऐसा माहौल मिला था, मैंने बोला भी था हाँ, कि वो सेम सा माहौल मुझे दिखने लगा है। क्योंकि कोरोना के बाद में ऐसा माहौल मैंने देखा ही नहीं, किसी भी कोचिंग में कहीं पे भी मैं गया हूँ तो मैंने कभी नहीं देखा। तो इनका जो पॉइंट था वो ये था कि बच्चे राहुल को मतलब फॉलो करते थे, और फॉलो इस तरीके से नहीं करते थे, वो ऐसे सोचते थे कि राहुल को पीछे छोड़ना है।
और एक दो बार राहुल की रैंक गिरी, राहुल ने हमेशा फर्स्ट रैंक रखी, क्योंकि वो, सही बताऊं, अब बच्चों ने कोशिश की राहुल को गिराने की, लेकिन राहुल का गिरने का चांस ही नहीं, क्योंकि जो आईपीएस पीओ मेंस दिया था और जो कंटेंट की क्लैरिटी वहां पे कुछ टॉपिक में जो हुए थे, और वहां पे दिख गया कि इतने से टॉपिक में इतना मैटर आ चुका है, तो राहुल का जो कॉन्फिडेंस लेवल बना था वो इतने एक्सट्रीम लेवल पे चला गया कि मौका ही नहीं दिया राहुल ने किसी को फर्स्ट रैंक पे आने का। और एक दो बार जिन बच्चों ने रैंक बनाई है, एक दो बार जिन बच्चों ने रैंक बनाई, तो उन बच्चों का कॉन्फिडेंस इतना खतरनाक कि हमने राहुल को पीछे छोड़ दिया। मतलब सीरियसली, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो बच्चा है, ये आरजीबीसी की कोर है श्री गंगानगर ब्रांच की, अगर अपने बात करें तो किस तरीके से, क्योंकि नींव रखने वाला इतना खतरनाक यहाँ पे फॉलो किया गया था, बहुत ही खतरनाक लेवल पे। और एक दो बार आपकी रैंक गिरी भी थी, जैसे सेकंड रैंक आई थी, ऐसे आई थी, जैसे क्लास टेस्ट होते हैं, अपने टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको कैसा फील हुआ था? एक बार नेगेटिविटी भी आई थी मेरे हिसाब से। हाँ, उस टाइम में मेरे को थोड़ी वैसे थी, मैं कभी नेगेटिव हुआ ही नहीं वो। उस टाइम पे भी मैं थोड़ा खुद को कोशिश रखता था कि पॉजिटिव रहूं, बट उस टाइम में थोड़ा सा मेरा नेगेटिव फेस आ गया था, बट उसको मैंने कवर अप कर लिया था। उस टाइम जब मेरा नेगेटिव फेस आता है, मैं क्या करता हूँ, साइलेंट हो जाता हूँ सब चीज़ों से दूर होके, फ़ोन वगैरह सब, मतलब किसी को कुछ नहीं दिखाना, सब कुछ एकदम चुप होके अपने कॉर्नर में अपने उस फोकस नेगेटिव करना इस फेज बात पे पे। मैं काम करने लग जाता था। मतलब कब जब भी मेरा नेगेटिव फेस आया ना, मैं चुप हो गया एकदम। जब भी किसी का भी नेगेटिव फेस आए ना, वो साइलेंट नहीं हो तो जाओ। वो आपका नेगेटिव फेज आता है जिसपे आप मतलब जैसे साइलेंट हो जाए, तो फिर वो उससे रिकवरी कैसे होती है, किस तरीके से? मतलब नेगेटिव फेज में कुछ तो मतलब साइलेंस में सोचते हो गए आप। वही जो नेगेटिव जो मेरा, मैं पहले तो उस पॉइंट को ढूंढता हूँ कि मेरा नेगेटिव पॉइंट क्या है, फिर उस पे काम करना। और एक तो लोगों को जितना नेगेटिव, जैसे किसी की नेगेटिविटी आ गई ना, वो दूसरों को बताएगा कि यार मेरे तो हम्म। इसमें इतने गलत हो रहे हैं, उसमें उतने गलत। बताओ मत, किसी को मत बताओ, अपना चुपचाप उस पर काम करो भी, मेरी गलती कहाँ आ रही है, कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, किसी को भी मत, मैं अपने किसी को भी मत बताओ, आप सब चुपचाप करो, उस पर काम करो, जब आपका सही हो जाए तब आपको बताओ। ये जो आपने बात बताई है ना, ये रियल में अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा, खास करके आप लोगों के लिए, ये जो चीज है ना, वो सबसे ज्यादा फोकस करने वाली चीज है, सेल्फ रिकवरी। अब ये पॉइंट यहां से आपने सीखना है, मतलब किस तरीके से, मैं खुद जानना चाहता हूँ, ये चीज नई चीज है, ठीक है, आपने पहले कभी ये शेयर नहीं किया मेरे साथ, ठीक है, किसी के साथ भी शेयर नहीं किया होगा। हमेशा आपको बोलता हूँ कि हमेशा की साइलेंट रहो और एकदम से टेक करो, मतलब अपना अगला स्टेप पता नहीं होना चाहिए कि आप स्टेप लेने वाले हो, ठीक है, वो वाला पॉइंट है। देखो दुश्मन के साथ होता है वैसे तो वो, लेकिन एक टाइप से कंपटीशन में दुश्मनी है सारे के सारे। मेन चीज तो वो है, अगर आपको जॉब छीननी है किसी के जबड़े से, तो एक टाइप से दुश्मनी, कॉम्पिटिटर है, मतलब वैसे दुश्मन नहीं मानना है अपनों ने, लेकिन हाँ जॉब तो छीननी पड़ेगी, चाहे कितना ही सगा उसके मुंह से भी अपने को जॉब छीननी पड़ेगी। तो ये जो पॉइंट है, ये मुझे लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगा कि आपने सेल्फ रिकवरी की है। हमें बस, इनको भी जरूरत है और मुझे भी, हम सबको जरूरत है इस चीज की। बहुत ही बढ़िया चीज है कि किस तरीके से रिकवरी करते थे आप, किस तरीके से, कुछ ना कुछ एक बेस बता दो हमें, बस उतना सा हमें वो पॉइंट चाहिए कि हम उसको ग्रेब करके उस पर काम कर सकें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के साथ ये चीज होती है। मैं उस पे काम इस तरीके से करता था कि मैं किसी को, पहली बात तो किसी को कुछ बताना ही नहीं है, साइलेंट होना है। और जिस जो नेगेटिव है, अपन सोचते हैं जितना कम सोचेंगे ना, नेगेटिविटी अपनी खत्म हो जाएगी। आप सोचो उसके बारे में इतना सोचो कि आपको उसका एक एक सेचुरेशन आ जाए। हाँ, सब पता लग जाए भी। ये नेगेटिविटी में एन, ये जी, ये सब का एक एक नेगेटिविटी वर्ड्स का ही आपको पता लग जाएगा। इतना ज्यादा उसके बारे में डीप सोचा मैंने, खूब सोचा। सब पूछते थे साथ वाले भी, तेरे को कुछ हुआ है क्या, तेरे को कुछ हुआ है, तेरे कोई बात नहीं, तेरे 2 नंबर कम आए हैं, कोई बात नहीं, अगली बार तेरे ज्यादा आ जाएंगे। मैं कहा नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं। किसी को कुछ नहीं बताना, जो भी काम करना है इस पॉइंट पे काम करो, सब सेट हो जाएगा। उसमें कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं है यहाँ नेगेटिविटी। पे ना एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल आता है एक चीज का। कई बार अपने को किसी चीज का शौक चढ़ता है हम्म। या लत लगती है, कई बार क्या करते हैं, उस चीज से दूर हो जाओ। कई बार अपने उस चीज से दूर नहीं हो पाते ना, तो क्या करो, उस चीज को इतना एक्सेस करो कि उससे मन भर जाए। हाँ, ये वही ये चीज है, यही जो वही ये है। कॉन्सेप्ट है ना, ये आप वाला, रियल में ये वही कॉन्सेप्ट है। जैसे अपने बात करें, किसी को दाल बहुत अच्छी लगती है हम्म। और उसने पीजी में आ गया वो, और मैं लिटरली लिख कर दे सकता हूँ ये बात कि कोई बंदा पीजी में, और उसको दाल बहुत अच्छी लगती थी, उसने पीजी ज्वाइन किया, विद इन 1 मंथ वो बंदा दाल देखना पसंद नहीं होता उसको,
तो दाल देखने बंद कर देगा, जैसे कड़ी होगी, कोई भी मतलब एक आपकी कोई फेवरेट चीज है, फेवरेट फ्रूट मान लो, फेवरेट सब्जी मान लो, कुछ भी मान लो, अगर आप उस चीज को हद से ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हो, हद से ज्यादा, तो एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आता है कि आप उसका उससे डिस्कनेक्शन हो जाता है। इसलिए ना, इसीलिए बोला गया है किसी भी चीज की अति काम की नहीं होती है। वो जो अति है ना, उस चीज से अपने को क्या कर देती है, कई बार दूर कर देती है, यानी एक टाइप से अपना मन भर जाता है। यानी जो कहीं ना कहीं आपके अंदर उस चीज की जो भूख है, वो भूख शांत हो जाती है, और वो परमानेंट ऐसी शांत हो जाती है कि उस चीज से अपने को एक टाइप से मान लो नफरत होने लग जाती है। होता ही नहीं होता ये केस? ये आप सारे कनेक्ट कर सकते हो इस चीज को। ये दाल वाला एग्जाम्पल सबसे शानदार एग्जाम्पल है, ठीक है। यही वो सेम केस इन्होंने अप्लाई किया। देखो, किसी भी चीज को अगर अपने बात करें, हर चीज के दो तरीके होते हैं। जैसे सॉल्यूशन भी दो तरीके से होता है, आपका वे ऑफ थिंकिंग भी दो तरीके से होता है, ठीक है। जैसे अपने बात करते हैं, जैसे अपने क्वेश्चंस आते हैं मान लो, तो कई बार ये होता है कि अपने को पता लग जाता है कि क्या ऑप्शन आएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने को पता लगता है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको जब ये पता ना लगे कि कौन सा ऑप्शन आएगा, तो आप क्या करो, आप इसके पीछे पड़ जाओ कि कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा, जो बचेगा वो आ जाएगा। सेम का सेम केस, जैसे प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल की फॉर्म में बात करें, मिनिमम जैसे 6 बॉल्स है, तो मिनिमम 2 बॉल्स निकलनी चाहिए किसी कलर की। तो अपने मिनिमम 2, पहले अपने क्या करते हैं, 2 निकालते हैं, फिर प्लस 3 निकालते हैं, फिर 4 निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। आप क्या करो, टोटल प्रोबेबिलिटी 100% यानी 1 होती है, आप क्या करो, एक बॉल निकाल दो, 1 माइनस कर दो, बचा हुआ सारा सिस्टम आ जाएगा। यानी कभी आपको सामने से उस चीज का पता ना लगे, आप सॉल्यूशन ना मिले, तो उसकी पूंछ पकड़ लो, ये पॉइंट है। तो राहुल का ये चीज सीरियसली यानी आपकी बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी मिली, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट होती है। अब इसको मैं समझ पा रहा हूँ बहुत अच्छे से कि नेगेटिविटी आप में आती है, तो अपने क्या होता है, ज्यादातर कैंडिडेट्स, मैंने पहला कैंडिडेट देखा है ये, ठीक है, इतना ऐसे तो मैं भी नहीं करता, ठीक है, मैंने नहीं किया ऐसे, मैं तो अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए वो बार बार थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं पे वो रह ना जाती है। जड़ रह जाती है। मतलब कुल मिलाकर ये काम होता है, जैसे होम्योपैथी वाला इलाज हो गया ये तो, होम्योपैथी इलाज में। कि एलोपैथी से दबा रहे हो आप, मतलब इग्नोर कर रहे हो, इसका मतलब दबा रहे हो। और होम्योपैथिक फॉर्म में क्या है, उस पर अटैक कर रहे हो, उस पर ज्यादा काम कर रहे हो स्लो प्रोसेस में, तो वो उसको निकालता है बाहर। तो पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि नेगेटिविटी है, जैसे अपने क्या करते हैं, नेगेटिविटी को, अपने नेगेटिविटी को इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते हैं ना कहीं उसका थोड़ा सा भी जो पार्ट है या अंश है या कण है, वो रह जाएगा, और वो कहीं ना कहीं वापस आपको तंग करेगा। अब राहुल ने क्या किया कि उस नेगेटिविटी जो आई, उसी नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा मतलब बूस्ट कर दिया, और इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि वो नेगेटिविटी से ही नफरत हो गई। अपने माइंड में इतनी ज्यादा सोच ली उस नेगेटिविटी को दाल की तरह, कि वो नेगेटिविटी ही क्या होगी, आप लोगों को उस नेगेटिविटी से नफरत होगी, मन उब गया आपका, अब नेगेटिविटी खत्म ही होगी। बहुत ही बढ़िया चीज है ये। हाँ, उसमें मैं मानता हूँ, पता नहीं आप तुमने फील किया होगा, टॉर्चर तो मेरे हिसाब से ज्यादा होता है माइंड है ना, थोड़ा सा लगता है मतलब, बट क्योंकि एकदम वो एक इतने मतलब इतने बड़े एम्पलीट्यूड के साथ अगर वो चीज आएगी, जो मैग्नीट्यूड उसका इतना बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है, थोड़ा टॉर्चर तो ज्यादा होता है, लेकिन सॉल्यूशन परमानेंट है। लॉन्ग टर्म मतलब नहीं रहेगा ना। हाँ, लॉन्ग टर्म खत्म हो जाएगा, आपको शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म, के लिए वो शॉर्ट टर्म। होगा वो हाँ, ये वो पॉइंट वो यहाँ पे चीज। आता है, अपनी कहानी सुनते हैं ना, कि किसी जगह पे पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक हम्म। शॉर्टेस्ट पाथ है जहाँ पे कठिनाइयां ज्यादा है, एक लॉन्गेस्ट पाथ है जहाँ पे कठिनाइयां कम है, तो आपको टाइम लग जाएगा। तो वो शॉर्ट जो पाथ होता है ना, वो कौन चूज करता है, वो इस बंदा चूज करता है जो सेंसिबल होता है, ब्रेव होता है। तो वो पॉइंट बहुत ही बढ़िया चीज है, ये तो क्लास में बताने के भी काम आएगा, एक नया पॉइंट मिला मुझे गाइड करने। देखो, ऐसे कई बार क्या होता है कि अपने को हर बंदे से अपने को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो आज ये बहुत ही बढ़िया चीज अपने को सीखने को मिली, तो ये तो बहुत ही अच्छा काम किया। उसके बाद में जैसे वो नेगेटिविटी हुई, कितने टाइम में रिकवर कर लिया था आपने? उसको मैं ज्यादा रखता नहीं हूँ ज्यादा नेगेटिविटी टाइम मुझे को। लगा ही नहीं, क्योंकि एक दो एक पेपर के बाद आपने वापस अपनी रैंक वापस को कवर अप ले कर लिया था। लेता। बेसिकली मैं क्या, क्लास में वैसे ही शांति रहता था, अपना पढ़ाई कर लिया और बस वापस हाँ, वो चले गए रिजल्ट घर में पे। दिखता था, बस इसलिए। ज्यादा मतलब नहीं था चीजों से भी, इससे वो कर लो वो हाँ, कर वही लो। पॉइंट, अपने कर्म दिखते हैं सारे के सारे, तो वो चीज है, ठीक है। और उसके बाद बच्चे आपको फॉलो करते थे, बच्चे पर्सनली आपसे कुछ पूछते थे क्या? हाँ, वो पूछते थे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप कैसे टेस्ट लगाते हो, दिन में कितने लगाते हो, दिन में क्या करते हो, अब और तो हमें पढ़ाई। स्ट्रेटेजी बता दो फिर। स्ट्रेटेजी बेसिकली ऐसे है कि आपका रूटीन सुबह से कैसे स्टार्ट करते, क्या करके, प्रॉपर रूटीन के अकॉर्डिंग बताओ कि 24 आवर, जैसे आज ऑनलाइन बच्चों ने भी, जो आप थे, आपने अपने क्लास में आए थे आप, तो आपने देखा होगा कई बच्चे बोल रहे थे 24 आवर्स को मैनेज कैसे करते हो, तो कैसे मैनेज किया था? हर सब्जेक्ट का चाहिए हमें, कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए, एसबीआईपीओ के लिए, मान लो आईपीएस पीओ, किसी के लिए भी।
सब्जेक्ट वाइज तो सबका जैसे अपना अपना एक कोर सब्जेक्ट होता है। मेरा जैसे मैथ है, तो मैं मैथ पे अच्छे से काम करता हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ। और कोई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मैं मैथ में नहीं अटकूंगा। और स्ट्रेटजी मैंने ये थी कि पहला तो एक काम है, एक टेस्ट रोज लगाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो, बट एक टेस्ट जरूर लगाना है, उसका एनालिसिस करना है। सुबह मेरे 6 बजे से रूटीन स्टार्ट होता था, मंदिर वगैरह जाना, थोड़ा मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। ठीक है। हाँ। मंदिर गए, फिर बाद में थोड़ा बहुत लाइब्रेरी में सुबह सुबह आके थोड़ा जीके पढ़ लिया। जीके के बाद में कोचिंग आ गए, कोचिंग खत्म हुआ वापस लाइब्रेरी, फिर टेस्ट शुरू किया। टेस्ट का भी एक टाइमिंग रखता था मैं, जैसे कि अपने जो एग्जाम में टाइमिंग है ना, एग्जाम का 8:30 से 9:30 वाला, या फिर दोपहर वाला जो टाइमिंग है 11 से 12 वाला, या फिर 3 से 4 का जो शिफ्ट होती है, 3 शिफ्ट होती है अपनी, उन्हीं शिफ्ट में पेपर लगाओ। क्योंकि एक तो अपन उस टाइम के है ये स्ट्रेटेजी किसने बताई थी? ये खुद से ही मतलब धीरे धीरे अपने आप पता लगने लग गया था। और एक बार आपने ही बोला था कि आप टाइम टेबल पहले आ जाता था भी, आज आपका इस टाइम में एग्जाम है, तो आपने बोला था कि आपका एग्जाम अगर 3:30 वाली शिफ्ट में है ना, तो उसी टाइम में लगाओ। हाँ, मुझे क्योंकि याद आ रहा है, हाँ, थोड़ा उस पुरानी बात। इन्वायरमेंट में जब तक आप शेड्यूल नहीं होगे ना, तब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं। तो हमने लाइब्रेरी के अंदर खुद का सेटअप भी इसी तरीके से बना रखा था, मतलब पूरा। आपका ग्रुप था जो पूरा का पूरा, हाँ, ठीक है। सबने अपना अपना लैपटॉप माउस और सब, टेस्ट लगा रहे हो तो सब कुछ चीजें साइड में, सिर्फ ब्लैंक पेपर लेना, 3-4, वो भी जितने उधर मिलते हैं, 5 मिलते हैं, 4 मिलते हैं, उतनी पेज लेना, सिर्फ एक पेन लेना, वो भी बिल्कुल बॉल पेन, मतलब कोई भी डिजाइनिंग वाला पेन नहीं, और सिर्फ उसी चीजों पे काम करना। यानी टाइम, पूरा एग्जाम का जो वहां पे माहौल है हाँ वो आपने यहाँ जनरेट कर दिया था हाँ। पूरा। और ठीक है। फिर हम टेस्ट लगाने के बाद में आपस में नंबर कंपेयर करते थे, फिर हम एक दूसरे की कमियां बताते थे, और मेरी भी कमियां होती थी, वो मेरे को बताते थे कि तू इस चीज पे काम कर, मैं उनको बताता कि तुम इस चीज पे अपनी अपनी कमियों पे काम करो। तो इस तरीके से टेस्ट लगाया गया। और ये नहीं है कि बस 24 घंटे तो पढ़ते रहो, मन नहीं कर रहा थोड़ा चले जाओ बाहर, खा लो पी लो थोड़ा बहुत, वापस वापस आके वापस पढ़ने बैठ जाओ। तो फिर शाम को 10 बजे तक पढ़ते थे, फिर जाके रूम में सो गए बस। मतलब पूरे दिन पढ़ने का हाँ, रूटीन अब रहता यही था। है, अगर मन नहीं कर रहा आपको चाहिए भी, मेरे को एक ब्रेक चाहिए, तो ब्रेक ले लो। हम्म। उस ब्रेक को, ये मत सोच, जो ब्रेक ले लिया ना, वो उसी को ब्रेक नहीं रहने दो, उसको अपने साथ में आगे पढ़ाई में मत सोचो भी आज ब्रेक ले लिया, कल उसको सोच रहे हैं यार हमने कल बहुत मजे किए, ये किया वो किया, वो कल मजे ले लिए ना, तो उसको गया। वहीं छोड़ दो। ठीक है, ठीक अब पढ़ाई में आ गए तो उसको वापस पढ़ाई शुरू हो जाओ, जो कल एंजॉय किया वो सब भूल जाओ, कर लिया, आपका माइंड फ्रेश हो गया, अब नया से शुरू कर दो वापस सब कुछ स्टार्ट। है। सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करके चलते थे? हाँ बिल्कुल। कैसे? सभी जैसे, पहले तो जैसे कोचिंग का होमवर्क मिलता था, उसको शेड्यूल्ड वे में कंप्लीट करना, फिर जो टाइम बच जाता था उसके अंदर हम अपना खुद का, जैसे शाम के टाइमिंग में एक आपकी प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें से एक क्लास लगानी, कौन सी, कुछ, बेसिक इंग्लिश वाली? हाँ, ठीक है। एडिटोरियल करना, और मैथ के कुछ क्वेश्चन अलग से खुद से सोल्व करना, तो ये चीज़ें हम करते थे। अच्छा, ठीक है। और कितने बजे सोते थे आप? रात को 11, और उठते कितने बजे थे? 6 बजे। रूटीन फिक्स था पूरा का हाँ, पूरा? और मैक्सिमम आपने लाइब्रेरी में स्टडी की है? मैक्सिमम लाइब्रेरी, मैक्सिमम लाइब्रेरी। रूम ठीक में नहीं होती पढ़ाई, है। मतलब रूम में मेरे देखो, अकॉर्डिंग रूम में नहीं होती हाँ वो पढ़ाई। देखो अपना अपना होता है, कईयों के रूम की होती है, वो तो देखो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, बहुत सही हाँ, चीज है। बस थोड़ा सा एक पॉइंट बता दो, कई बच्चों की ये भी चीजें थी कि करंट अफेयर को कितना मतलब देना चाहिए वेटेज? मैंने इतना फोकस नहीं किया करंट अफेयर पे, बहुत आपने कोर मतलब सब्जेक्ट में काम किया था? बेसिकली मैं क्रोनोलॉजी पढ़ लेता था, ठीक है। क्योंकि उसमें से भी 2-4 क्वेश्चन हाँ, आ गए। क्रोनोलॉजी बेस्ट है। हाँ, 2-4 क्वेश्चन अगर आ गए ना हम्म। अपनी, तो बस इतने में ठीक है बस। और थोड़ा बहुत और कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म फॉलो कर लिया, ठीक है, ठीक है। बस इतने वहां ज़्यादा। से मतलब आप जो यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखते हैं किसी भी टीचर की मान लो, हाँ तो बहुत सारे उनमें से कोई जो सेट बैठता है, टोन बैठती है, वो ठीक है। करंट अफेयर में देखो वो ऐसे कुछ नहीं है कि कोई ऐसा टीचर वो टीचर, मतलब कोर का होता है मेन तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्यों, उसमें तो क्या होता है एक गो थ्रू करना होता है कि चीजें आपकी याद रह जाए, वो वाले पॉइंट है। तो हम नोट्स बनाते थे या फिर सिर्फ वीडियो वीडियो देखते थे? थोड़ा बहुत नोट्स बना लिया, ज़्यादा नहीं बनाता था मैं, क्योंकि करंट अफेयर बहुत वाइड एरिया है, बहुत ज़्यादा वाइड, कितना भी पढ़ लो, रोज का करंट अफेयर मतलब जनरेट होता कलेक्शन है। गारंटी नहीं दे सकता। नहीं नहीं, रोज करंट अफेयर बनता है, रोज कुछ ना कुछ, अगर किसी ने भी कुछ बोल दिया तो वो आपके करंट अफेयर में आ जाएगा, कि कभी कुछ भी हो रहा है बाहर विदेश में, कहीं पे भी कुछ हो रहा है ना,
तो वो आपका करंट अफेयर बन जाएगा। आज बैंक ने अपने रेट्स वगैरह चेंज किए, वो आपका करंट अफेयर कोई ऐसे तो है यहाँ नहीं, से ना, स्टैटिक चीज है, हाँ, स्टैटिक नहीं यहाँ है। से एक पॉइंट बनता है कि मैं खुद बोलता हूँ हमेशा आप लोगों को, कभी भी आपको सक्सेस हासिल करनी हो, जैसे क्रिकेट का एग्जांपल ले लो, हाँ स्टार्ट में आपको हमेशा क्या है, डिफेंसिव खेलना चाहिए, अटैकिंग में कभी नहीं आना चाहिए, हमेशा डिफेंसिव खेलो, और हमेशा उस चीज को चूज करो, अगर आपको चूज करना हो तो जिसमें प्लस माइनस दोनों ना हो। कई बार होता है कि किसी चीज में, अब करंट अफेयर अगर आपको याद है तो प्लस भी बहुत खतरनाक वाला है, मतलब हाँ आप टिक करके 25-30 नंबर भी ला सकते हो। आराम से। और अगर माइनस में चला गया करंट अफेयर कि ऐसी चीजें पूछ ली जो कि आजकल आती है, तो उसमें करंट अफेयर आपको हिलने ही नहीं देगा। इसलिए ना डिफेंसिव खेलने का मतलब ये एग्जाम में मैं मानता हूँ इस चीज को, डिफेंसिव जो गेम है वो कोर सब्जेक्ट का है, जो मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश है, उसमें अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो वो कहीं नहीं जाएगा, चाहे कितना ही खतरनाक क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, उसमें तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, हाँ उसमें वो लक फैक्टर तो वो है नहीं कुछ, उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, तो वो क्वेश्चन आप आराम से डील कर लोगे उस क्वेश्चन के साथ। लेकिन करंट अफेयर के वे में ये है कि लक फैक्टर वहां पे काम आ जाता है कि जो चीजें अपनों ने तैयार की, मतलब इतनी जड़ में, मैंने ये चीज नोटिस की है क्योंकि मैं भी जैसे एग्जाम दे के आता हूँ, हर बार ही जाता हूँ, मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो चीज आप ज्यादातर आज का जो पैटर्न है करंट अफेयर का, जो चीज आप पढ़ के गए हो ना जितनी, वो सारी की सारी वो ऊपर दे देगा क्वेश्चन में, हाँ। और जो आपने नहीं पढ़ा था वो ऑप्शन में दे देता है, तो वो गारंटी नहीं देता। पुराने टाइम में पहले की बातें थी, बच्चे करंट अफेयर प्री क्लियर एग्जाम होते ही उसके बाद मैंस 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 के लिए क्या करते थे, करंट अफेयर करंट करंट अफेयर ही अफेयर पढ़ते करंट थे। अफेयर चलता था। अभी वो भी है, चीजें थी, अभी भी कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ते हैं। इसलिए सिलेक्शन रिपीटर्स का बोलते हैं ना कि सिलेक्शन क्यों नहीं हाँ होता, रिपीटर्स का सिलेक्शन ना होने का रीजन यही है, क्यों नहीं होता कि वो जो पुरानी लकीर है ना उसी को पीटे जा रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि भाई पैटर्न क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, टाइम के साथ खुद को चेंज नहीं किया। टाइम के साथ अगर आप चेंज नहीं करोगे तो कैसे सिस्टम सेट होगा। अब मान लो हनुमानगढ़ से गंगानगर या गंगानगर से हनुमानगढ़ जाना है, 70 किलोमीटर है, पुराने टाइम में लोग पैदल जाते थे, हम्म अब आप पैदल थोड़ी जाओगे, ठीक है, अब बस वगैरह वो व्हीकल है उन पे जाओगे। अगर उस बंदे ने खुद को अपडेट नहीं किया होता तो वो दुनिया से कितना पीछे चल रहा है, उसके 3-4 दिन तो वहां पे 2-3 दिन जो है हनुमानगढ़ पहुंचने में उसके वेस्ट हो गए, हुए कि नहीं हुए, तो वो चीजें वेस्ट हो जाएगी। मतलब एक यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात करें तो रियल में ये चीज है कि आप उस चीज को चूज करो जो वक्त की डिमांड है, जो समय की डिमांड है, जो टाइम डिमांड कर रहा है। जैसे अभी आपने बात करी, जैसे 2016-17 के बाद में चेंज हुआ था पैटर्न बैंक का, तो हम्म। बहुत सारी कोचिंग्स खत्म हुई थी, बड़ी बड़ी महारथी कोचिंग्स थी जिन्होंने रियल में नींव रखी थी बैंकिंग की, हाँ बैंक एग्जाम्स की तैयारी की, रियल में नींव रखी, बड़े बड़े नाम थे, कोई नहीं पूछता आज के टाइम में। फिर 2022 में एक झटका और दिया बैंक ने, ठीक है, 17-18 में भी, 18-19 में भी दिया था, 89। ठीक है, वहां पे भी दिया था, फिर 22 में दिया था, अब 2025 में एसबीआईपीओ ने खतरनाक झटका दिया। उसने जैसे मैथ्स की खास करके बात करें तो मैथ्स में उसने लगभग, आपने क्या करें, मुझे खुद याद है मेरी शिफ्ट में 2 XY आए थे और सारा अर्थमेटिक डीआई वगैरह था, मिक्स वेरिएबल बेस्ट, पूरा का पूरा वेरिएबल दिया, आप जो सिंप्लीफिकेशन करते हो इसमें इतना टाइम लगाते हो, ये चीजें उन्होंने पूछी नहीं। अब बच्चा क्या होता है कि उन्हीं चीजों को पीछे पड़ा है, तो जिस बच्चे ने पैटर्न के साथ खुद को चेंज कर लिया वो बच्चा सिलेक्शन लेगा, और जो बच्चा खुद को टाइम के साथ चेंज नहीं कर पाया वो रह गया। तो आपको टाइम के साथ खुद को चेंज करना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, तो वो चीज। तो राहुल और कोई टिप्स वगैरह, क्योंकि आपकी टिप्स का सबको इंतजार था। और जैसे कि बेसिकली बच्चों को क्या दिक्कत है, इंग्लिश में खासकर दिक्कत आ रही है कि हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, 20+ अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट हमारे सारे नेगेटिव में हो रहे हैं। तो तुम इतना अटेम्प्ट के पीछे भाग क्यों रहे हो? मत भागो, 10 कर लो, 15 कर लो, बट उसमें तो एक्यूरेसी लाओ। अगर तुम 15 क्वेश्चन एक्यूरेसी से करते हो तो 15 नंबर आ रहे हैं ना तुम्हारे। 15 तो आजकल के बच्चों को पूछो तो इंग्लिश में तो बहुत है। हिंदी मीडियम के बच्चों से पूछोगे ना 15 नंबर की वैल्यू क्या है, वो बताएंगे 15 नंबर की वैल्यू क्या है, क्योंकि उनके नंबर आते हैं 3, 4, 5, साढ़े तो मैं पाँच। ये मानता हूँ कि अगर वर्किंग अपने जो वर्किंग करते हैं साइंटिफिक अप्रोच वाली, अगर वो आपके पकड़ में आ जाए तो इंग्लिश में नंबर ही नहीं घटेगा, ये भी चीज है। पर पॉइंट, सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है बच्चों का, मैंने ऐसे देखा है, जैसे मैंने बच्चों से पूछा भी है, बच्चे क्या करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं मेरी बात करूँ हाँ तो मैं हमेशा जिस चीज पे काम करता हूँ वो वे ऑफ थिंकिंग पे काम करता हूँ। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ क्लास में कि आप वे ऑफ थिंकिंग बनो। वे ऑफ थिंकिंग का मतलब क्या, सोचने का तरीका। अब वो वे ऑफ थिंकिंग जो सोचने का तरीका है, वो किसका सोचने का तरीका होगा, वो तो जो वो बंदा खुद है उसका कैंडिडेट का होगा। होगा, वो मेरा थोड़ी होगा। मेरा वे ऑफ थिंकिंग मेरे पे काम करेगा, आपका वे ऑफ थिंकिंग आप पे काम करेगा। स्टूडेंट क्या करता है, उस पे कॉपी। अगर आप जो मेरी वे ऑफ थिंकिंग है और मेरी थिंकिंग को कॉपी कर रहे हो, मतलब उसको समझ के आपको अपनी थिंकिंग पे काम करना है। अगर मुझे आप कॉपी करोगे तो वो तो रूल सिस्टम ही हो गया वापस से।
फिर आप समझ ही नहीं पाए उस चीज को। जैसे अपने एडिटोरियल करते हैं, जैसे उसमें तोड़ते हैं सेंटेंस को कि भाई कैसे काम कराइए, अब मैं रिप्लेसमेंट करता हूं, तो आप वो देखो सर कैसे रिप्लेस करें उन चीजों को, वो रिप्लेसमेंट उसको कैच करो। आप कॉपी किए जा रहे हो, इसका मतलब कि आपने, मतलब जो इतनी प्यारी टेक्निक थी, जो साइंटिफिक अप्रोच थी अपनी बढ़िया वाली, उसको भी आपने एक टाइप से रूल में कन्वर्ट कर दिया। और मैंने देखा है, मैं बोलता हूँ कोई फिक्स नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। फिर स्टूडेंट आता है सर यहाँ गड़बड़ होगी, आपने तो ये बोला था ऐसे होता है, तो मैंने बोला कुछ भी हो सकता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती है। अब वो बच्चा बोला कि सर ऐसे बोला था, ऐसे बोला था, वो चीज बोलते ही पता लग गया कि उसने उसको भी रूल में कन्वर्ट कर लिया। सबसे नेगेटिव चीज, इसलिए अपनी वे ऑफ थिंकिंग पे काम करो। मैं एक जरिया बन सकता हूं आपका, आपकी थिंकिंग को चेंज करने का, लेकिन कॉपी करोगे तो फिर वापस से वही गड़बड़। यानी अपनों ने इतनी मेहनत की, इतने तरीके से चीजों को इतना डेप्थ में किया, और लास्ट में जाकर आपने क्या कर दिया, उसी को छाप दिया। तो छापना नहीं है, इस पे काम करना है कि ये अपना जो रियल आपका जो सेंस है उसको चमकाना है, रियल में आपकी जो थॉट्स है उसको निकालना है। कुल मिलाकर मैं बोलूं तो आपको अपनी शक्तियों का ज्ञान होना चाहिए कि आप में क्या शक्ति है, तो उस पे काम करना है, रियलिटी है। उसके पीछे भी एक रीजन है सर। उसके पीछे क्या है, जैसे बचपन में हम पढ़ते आए हैं कि इंग्लिश ग्रामर की बुक आ रही है, तो हाँ ग्रामर देख लिया कैसे था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो चीजें हमें बचपन से टीचर रटा रहे हैं कि ऐसे रटनी है, तो हमारे दिमाग में वही चीज फीड हो रही है। रटाफिकेशन सेट हो गया। जब मैंने बैंकिंग की तैयारी शुरू की थी, तब मेरे को ऐसे था कि इंग्लिश में तो ग्रामर होगी, वो तो मैं ऐसे रट लूंगा, लिख लूंगा, खूब सारा लिखूंगा तो उसको इंग्लिश आ जाएगी, इसमें फिर क्या इंग्लिश में हुआ, कौन सी बात पहला है। टीचर कौन मिला? पहले टीचर आप ही थे मेरे। तो जब देखा भाई ऐसी तो कुछ इंग्लिश ही नहीं है, मैंने तो जो सोच के आया था वो तो मेरा जैसा मैंने थिंकिंग है वो तो कुछ है ही नहीं इधर मेरे पास। भाई ये तो, भाई क्या चल रहा है सिस्टम, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा ऐसा ऐसी भी इंग्लिश होती है। फिर धीरे धीरे चीज में उसमें इंटरेस्ट आने लगा। या इस वर्ड को, इज को अपन ऐसे पढ़ रहे हैं, उसको कैसे पढ़ना होता है, वो कैसे, सोचा नहीं था कभी भी। इज आर एम, उसको वो भी ब्रेक होता डज है, वी डू वी डज वी वगैरह। डू भी में वो ब्रेक होता है भी, उस दोनों को मिला के ये तो केमिकल रिएक्शन जैसे होती है, ये तो केमिस्ट्री में होती है ये चीजें। तो भाई इंग्लिश में भी अगर अपन केमिस्ट्री की चीजें इन्वॉल्व कर रहे हैं भी, डज बी मिलके भी अपन ऐसा कुछ देख रहे हैं, तो फिर एक बार बच्चों को ये चीजें सेट नहीं होगी। वो सोचेंगे कि जैसे हमने ग्रामर बचपन में वो कॉपी की थी। मतलब छोड़ना नहीं चाहता हाँ, अपनी आदत वो छोड़। चाहेगा कि जैसे हमने ग्रामर कॉपी की थी बचपन में, लिख लिख के भी ये लिख लिया वर्ब के आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ये सब कुछ। वो चाहेगा कि जैसे आपने कुछ बता दिया, उसको भी मैं अपना एक फॉर्मूला बना दूं, खुद से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेगा, आपकी यानी टेक्निक एक को बच्चे रटने की की, कोशिश हाँ करेगा। वो हैबिचुअल है उन चीजों का, वो हाँ, हैबिट छोड़नी पड़ेगी। तो उसके लिए जैसे आप बोलते हो कि ये होम्योपैथी है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, हाँ हाँ। तो धीरे धीरे हमें भी आप अपना जो इंग्लिश आपसे हम अलग से भी पढ़ते थे, आप जैसे कनेक्ट में आने लग गए थे हम आपसे, फिर धीरे धीरे हमें उन चीज़ों के बारे में पता लगा कि अच्छा ये आपको फॉलो करना है, आपको रटना नहीं है। तो हम आपकी जो अप्रोच थी उसको धीरे धीरे हम फॉलो करने लगे। इसीलिए देखो थोड़ा क्या है, बच्चों ने जिन्होंने थिंकिंग कैच की यहाँ पे, तो अपने एक बात करें तो श्री गंगानगर ब्रांच आरजीबीसी की बात करें, वहाँ का सिलेक्शन रेशियो ज्यादा है, किसी भी ब्रांच से बात कर लो चाहे कुछ भी, हाँ जी। सिलेक्शन रेशियो ज्यादा है। और फर्स्ट ईयर में 2 आईपीएस पीओ, और कमर्शियल बैंक में अपने सिलेक्शन ज्यादा है। उसका रीजन यही है, क्योंकि आप रूल्स वाली इंग्लिश करके देखो, बच्चों के नंबर फ्लक्चुएट करते हैं, कभी बोलते आते हैं कभी नहीं आते, आजकल तो आते ही नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा दा हिंदू फॉलो होता है। हाँ फिर ऊपर से दा हिंदू में भी आप ये पढ़ देते हो कि ऑथर की ग्रामेटिकल एरर है, तो वो तो बहुत ही गंदी चीज है। मतलब इतना बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऑथर की ग्रामेटिकल एरर, मतलब दा हिंदू, कोई वो छोटी मोटी चीज थोड़ी, कोई सीमा संदेश थोड़ी है। ठीक है, तो वो वाली चीजें है, वो चीजें हो जाती है ना, तो वहीं पे अपने क्या है नेगेटिव चीज है। तो कुल मिलाकर जो पॉइंट होता है वो होता है वे ऑफ थिंकिंग। आपको अपना सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है, ये दिक्कत नहीं है। जैसे अपने स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं ये बोलूंगा, तो आपको तो देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बंदा जिस सब्जेक्ट का है, जो जिस तरीके से आपको करवा रहा है, आप उसको फॉलो। जैसे मैं भी मैथ करता हूँ, एग्जाम देता हूँ इसलिए, और मैंने आपको सोल्व भी करवाए हैं मेंस के पेपर, मैं रीजनिंग भी सोल्व करवाई है मैंने, मैं भी करता हूँ। तो आप है ना मेरे पे ध्यान मत दो, उसमें जो मैथ्स का बंदा है, महारथी, महागुरु, विकास चार, हम्म, जो बंदा जिसने जैसे बोल दिया, अगर उसको वैसे फॉलो कर लिया आपने, चाहे वो किसी तरीके से करवाए आपको, बेड़ा पार है आपका। मत संजय चार रीजनिंग, रीजनिंग। उन्होंने, हाँ उन्होंने बहुत बच्चों का वहम निकाला है कि ये बच्चे बोलते हैं कहीं से पढ़ के आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है। मैं सब 10-15 दिन में ना संजय सर है ना वहम निकाल देते हैं बंदे का कि हाँ, तुझे रीजनिंग नहीं आती। नहीं आती। और बात मेंस की नहीं है, उसका प्री का भी निकाल देते हैं कि तुझे रीजनिंग नहीं आती। उस बंदे ने आपको अगर ऐसे बोल दिया कि भाई साहब अपना दिमाग नहीं लगाना है, तो आपने अपना दिमाग सही में नहीं लगाना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो। अगर उस बंदे ने आपको ऐसे बोल दिया तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बोल दिया कि ये चीज छोड़नी है,
उन्होंने बोल दिया कि छोड़नी है, तो आपने उस चीज को छोड़ना ही है। मतलब कुल मिलाकर जो पॉइंट है वो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो टीचर यहाँ आरजीबीसी, मैं मानता हूं कि आरजीबीसी अपने आप में कंप्लीट है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। आरजीबीसी का जो भी मेंबर है, अगर आप उसको उस वे में अगर फॉलो करते हो, और मैं लिख के देता हूं, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। नहीं, आपने रीजनिंग में संजय सर के अलावा किसी को फॉलो किया? मैं कोचिंग में रीजनिंग में संजय सर, और मैथ्स में? मैथ्स में विकास सर, और इंग्लिश में आप। इनके अलावा अभी भी मेरे पास कोई किसी को फॉलो नहीं करता ये मैं। अनिल का अपना हुआ था पॉडकास्ट, अनिल वाले में भी यही था सीन। अनिल ने बोला कि मैं बाद में बुक्स ही पढ़ी थी। हाँ अनामिका सोनी का भी हुआ नहीं है, लेकिन अनामिका सोनी आए थे, मतलब यहाँ पे क्लास में बोल के गए थे। उनका तो स्टोरी बहुत अलग है, अगर उनको टाइम मिलेगा तो अपने करेंगे उनको बीकानेर से वो। तो वो भी बोल रहे थे मतलब कि सर हमने सिर्फ ये बुक्स देखी। अनिल ने तो खुद नहीं बोल दिया मैंने तो सिर्फ बुक्स से किया, और अभी भी अनिल बुक्स लेकर गए हैं यहाँ से। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैंने बुक्स मंगवाई तो उस टाइम पे उसी से किया था। तो हाँ, वो तो हम बोलते हैं कि, क्योंकि देखो सारे क्वालिफाइड है, सारे बैंक एक बैंक से ही रिलेटेड है। और ये सबसे जो मेन पॉइंट था, अनिल ने जो बोला कि सर आपको 11 साल हो गए, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि अभी भी आपका ओनली बैंकिंग, नथिंग एल्स चलता है। हाँ। मतलब बैंक के अलावा अपने कुछ नहीं करवाते। देखो हल्का सा भी अगर 1% भी डाइवर्जन होता है ना आपका, तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। इसलिए हम ये बोलते हैं कि चाहे हम ये बोलें कि भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि हमारे हाथ में जस्ट है कि सिलेक्शन होता है। और लास्ट मोमेंट पे जाके बच्चे जो 9-9 साल हो गए, जिन बच्चों के 7-7 साल हो गए, और एज के लास्ट पॉइंट पे आके भी अगर बच्चा हमारे पास है तो उसका सिलेक्शन हुआ है, आप बोल सकते हो कि उसकी मेहर है। क्यों हो सकता है मेहर? क्योंकि हम ऑनेस्टी के साथ, जो हमारी ऑनेस्टी है, हाँ हम बोलते हैं क्योंकि बच्चा ही सब कुछ होता है, हमसे बेईमानी सही में बच्चे के साथ होती नहीं है, रियल तो बात ये है। इसलिए जो इंक्वायरी लेने आता है तो हम उसको लपेटते नहीं है, हम ऐसे बोलते हैं मार्केट में पूछ लेना प्लीज। अब कई बच्चे आते हैं सर हमें तो फीस देनी है आज, बोलते हैं नहीं पहले 3 दिन का डेमो लो। मेन चीज है कि वो डेमो में आप एक बार चेक करो प्लीज। बच्चा चेक नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर हम नहीं मानते, हमें लगता है कि हमने पहले इसको लूट लिया, इसको जो इसका बनता था वो चीज इसको देनी थी, क्या पता इसके सेट बैठे ना बैठे, क्या पता इसका डिसीजन चेंज हो जाए। तो हम ये चीजें करते हैं। और मैं खुद मानता हूं कि जब तक ऑनेस्टी रहेगी तब तक हम बने रहेंगे। और जिस दिन हमारे मन में बेईमानी जाग गई, उसके बाद मैं बोलता हूं कि कर्मा रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें उसका फल भी मिलेगा। इसलिए क्योंकि जो कोचिंग है वो किसके कारण है? बच्चों के कारण है। अब आप बच्चों पे धौंस, मैंने बहुत सारी कोचिंग्स को देखा है, डराती है बच्चों को कि कहीं और मत चले जाओ, ये वो बहुत मतलब अलग ही लेवल का सिस्टम चलता है उनका। तो वो भी कर्म ही है उनके, उसमें अपने को कुछ नहीं लेना। हमें पता है ठीक है बेईमानी कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी आत्मा मानती नहीं, अभी तो नहीं मानती, आने वाले टाइम में हम कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि टाइम कैसा आ जाए हमें नहीं पता। हम्म, क्योंकि कई बार अपने बोलते हैं कि दुनिया, जैसे कोई बंदा था बहुत बढ़िया था एकदम से चेंज हो गया, उसको चेंज भी कौन करती है? दुनिया ही चेंज दुनिया ही करती है। करती है। तो आने वाले टाइम में अगर लगे कि भाई आने वाला टाइम है बेईमानी का, उससे काम नहीं चल रहा, पेट पालने के लिए हो सकता है बेईमानी भी करनी पड़ जाए। लेकिन अभी तो अगर सोचते भी है ना बेईमानी का, कि बच्चे के साथ बेईमानी कर दें, तो रूह तक कांप जाती है। आपने देखा होगा, आपने भी कहीं कोचिंग की होगी, अदर कोचिंग में भी किया होगा, आपने आरजीबीसी का बैच भी कंप्लीट किया है, जो स्टार्ट में चलता है वैसा ही एंड रहता है, वही वही। सेम पहली फिनिशिंग। बात तो सर ये है कि मेरे को ना, जैसे सर हनुमानगढ़ से अप डाउन करते थे, वो तो बहुत बड़ी चीज, तो अभी करते वो नहीं, अभी अभी भी करते हैं करते क्या? हैं। उनका मतलब डेडिकेशन देख के खुद को मोटिवेटेड रहते थे हम कि यार सर खुद वहां से हमें हनुमानगढ़ से रोज 1-1.5 घंटे का सफर करके हमें पढ़ाने के लिए यहाँ आ एक रहे हैं। 1.5 घंटा आने का, 1.5 घंटा जाने हाँ, का। 3 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे वेस्ट हो रहे हैं, और वो हमें यहाँ पे आके हमें पढ़ा रहे हैं, और हम है कि उनसे पढ़ के क्लास के बाद में घूम रहे हैं। तो वो फिर हमारे साथ ना इंसाफी नहीं है, उनके साथ ना इंसाफी है कि वो अपने लिए वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे लिए आना जाना, और हम क्या कर रहे हैं, उनसे कोचिंग ली और बाद में घूम ये रहे हैं। आपका पॉइंट है ना, ये सही बात है। ये जैसे अपने मैनेजमेंट में जो है उनको भी, मतलब कई बच्चों ने बोला था कि आजकल हम ये सोचते हैं ना कि इधर घूम ले कैफे और चले जाएं, ये चले जाएं, तो आरजीबी से जुड़ने के बाद ऐसे लगता है कि हम पाप कर रहे हैं। ये बिल्कुल रियलिटी ये है। और फील हम हुआ है इस चीज सर। को मानते हैं, ये चीज हमें सबसे अच्छी लगती है कि हम सिलेक्शन बाद की बात है कि हम हमारे बच्चों में मैनर्स डाल रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। आज के टाइम में मैनर्स डालना बहुत बड़ी चीज है। बहुत। हम इसी चीज से खुश है कि कम से कम हमारा बच्चा मैनर्ड बच्चा तो है, कम से कम उसमें मैनर्स तो है। तो ये चीज बहुत ही मतलब बढ़िया वाला पॉइंट है ये वाला। ठीक है। तो फिर आप चलो और कुछ जैसे थोड़ा सा उस फॉर्म में टिप्स बताओ कि मतलब स्टडी को लेकर किस तरीके से मतलब जो है करना चाहिए उन चीजों को, जैसे 5 से 6 महीने अपने को खुद को झोंक दो। तो वहां पे मुझे सिर्फ इतना पूछना है आपसे कि आपने फेस किया होगा कि कोई ऐसे
पॉइंट बच्चे के हो सकते हैं क्या जो उसको स्टडी से थोड़ा डाइवर्ट करते हो, जिस तरीके से मतलब एक दिन के लिए रेस्ट कर लें या मान लो सैटरडे संडे है तो घर पे चले जाएं, कहीं ना कहीं इन चीजों का इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता, वो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। ये इफेक्ट और पड़ता है। और कमियां क्या क्या हो सकती है जिन पे अपने को काम करना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, उस वे में बताओ। कमियां सर, पहली कमी तो ये हो सकती है कि कुछ बच्चों ने, ऐसे बहुत से बच्चे जो ऑनलाइन अपने को व्यू करेंगे, ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपना प्लान भी पहले से तैयार कर रखा है। ठीक है। एक तो प्लान भी अगर माइंड में आ गया ना, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये पॉइंट, ये मैं ऐसे बोलता हूँ कि सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपके पास। मेरे मेरे को भी बहुतों ने, जो भी पहले लगे हुए थे बैंक्स में, वो बोलते बैंक की तैयारी मत कर, कोई और तैयारी देख ले, लॉ वगैरह कर ले, कुछ भी कर ले तू, क्योंकि तू कुछ भी कर सकता है। हम्म। तो मैंने उनको तो बोल दिया, रिश्तेदार में जो ही बोलता था कि तू ये तैयारी कर ले, मैंने बोला ठीक है मैं कर लूंगा। बट मेरे मतलब अंदर एक, आर्ग्यूमेंट नहीं किया कभी, हाँ कभी सबसे आर्गुमेंट नहीं किया। मैंने आर्ग्यूमेंट मत करो, मैंने खास करके रिश्तेदारों के साथ। मैंने उनको यही बोला कि आपने बोल दिया ठीक है मैं कर लूंगा। मैं अपना शांति से आता था, माइंड में एक ही फोकस कि सिर्फ बैंकिंग करनी है, और बैंकिंग में भी यही था कि एसबीआई ही करना है, क्योंकि हाँ ये तो एसबीआई, आपने मुझे बोला कि सर हाँ करूंगा तो एसबीआई। करूंगा तो मैं कहा सिलेक्शन लेंगे तो एसबीआई में ही चलो लेंगे। मुझे फिर इतना और बता दो, कैसा फील हो रहा है इसमें? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि ये ब्रांड है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं कि मतलब ऐसे कि आपने ज्वाइन कर लिया तो ठीक है। तो सबसे अलग है, एसबीआई को एक अलग रख दो, बाकी सबको एक अलग रख दो, तो भी तभी तो वेटेज एसबीआई बराबर नहीं एक्ट है। अलग से चलता है ना, बैंकिंग हाँ, रेगुलेशन एक्ट अलग से चलता है सब बैंकों का, और एसबीआई का अपना ही अलग एक्ट चलता है। हमारे पास भी आते हैं बहुत से कस्टमर, वो बोलते रहते हैं कि वो जो दूसरे बैंक है हमें तो वो तो ये सर्विस दे रहे हैं, तो हम यही बोलते हैं कि आपको जहाँ सर्विस अच्छी लगे वहाँ चले जाओ। बट वो आएंगे एसबीआई में, क्योंकि हाँ, उनका फेथ बना हुआ है हमारे वो साथ। क्वालिटी पे भरोसा उसी होना। तरीके से ही अपनी आरजीबीसी है। अपन किसी को ये नहीं बोलते कि आगे वो कोचिंग तो वो हम इतने में फोन, पढ़ा रही है, वो कोचिंग तो हमें 2 साल तक पढ़ाएगी, 3 साल तक पढ़ाएगी, आप वहां चले जाओ। आपको हम अगर 6 महीने कंटेंट में लगे कंटेंट देंगे सिलेक्शन। वो सोच रहे हैं कि इतने कम 5.5 महीने में कंटेंट, अच्छा, तीन ये महीने बातें में आपने भी सिलेक्शन। सुनी है क्या? हाँ, देखो हम तो ऑफिस में फेस करते हैं, कई बोलते हैं वो तो ये ऑफर दे रहे हैं, वो तो वो ऑफर दे रहे हैं, तो मैं यही बोलता हूँ कोई ना वहां चले जाओ, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है, आप ऑफर के पास चले जाओ, क्वालिटी चाहिए तब हमारे पास आ जाना। हाँ हो सकता है वहां से आपका सिलेक्शन हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया है, लेकिन ना हो लास्ट में उम्मीद हार जाओ तो हमारे पास आ जाना, हम सिलेक्शन करवा देंगे। ये हम बोलते हैं हमेशा, हर किसी को बोलते हैं। और एक पॉइंट अपना ये है कि आज तक हमने कभी किसी बच्चे को वो इंक्वायरी लेके चला गया, ज्यादातर तो हम नंबर ही नोट नहीं कर पाते, क्योंकि उस चीज पे हमारा ध्यान ही नहीं होता कि इसका नंबर ले लें। और अगर किया भी है नोट तो हाँ मैसेज की फॉर्म में चला जाएगा आपके पास, जब आएगा बैच स्टार्ट होगा तो एक मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन में गया ठीक है, मैसेज डाल दिया कि बैच स्टार्ट होगा, अवेयरनेस में। हम कभी कॉल नहीं करते, जैसे डेमो का कोई बच्चा चला गया मान लो नहीं आया बाई चांस, ठीक है, तो वैसे तो जाते नहीं है कोई, वो पहले दिन ही दिख जाती है सारी चीजें। तो हमने कभी बच्चे को ये पीछे से कॉल नहीं किया कि आप आए क्यों नहीं, आप आओ, ये ऑफर चल रहा है अभी, अगर आप ऐसे बोलो तो इस तरीके से हो सकता है, अभी अभी ये ऑफर लॉन्च हुआ है, ये हुआ है, ये धमाका है कुछ। जैसे संजय सर बोलते हैं हमेशा इंक्वायरी में, वो ये बोलते हैं भाई साहब ना कोई धमाका है ना कोई ऑफर, सिलेक्शन है, ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लो, सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। हाँ जी तो ये सर। चीज होती है। और ये चीज, ये कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपके पास आप पर खुद पर कॉन्फिडेंस हो। और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस कब होगा, जब आपके पास क्वालिटी हो, क्लैरिटी हो, उसी पॉइंट पे ये चीजें आती है। तो वो चीज है। हाँ जी सर। और राहुल, कोई लास्ट टिप्स बच्चों को दे दो, बढ़िया सी एक मस्त सी टिप्स हो जाए जिससे मतलब ये फोकस्ड हो जाए बच्चे पूरी तरह से। और क्योंकि अब तो अपना पॉडकास्ट है तो कभी डाउन होंगे तो बार बार इनको बोलेंगे देख लेना एक बार जाके, तो वहां से पॉइंट आ जाएगा। तो इनको एक समापन करते हैं उस तरीके से, आप थोड़ी सी कोई टिप्स दो। बेसिकली बढ़िया पॉइंट ये है कि अगर कोई भी चीज़ में नेगेटिविटी आ रही है तो उस पर थोड़ा सा काम करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी इंग्लिश, बेसिकली तो अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहा है ना बच्चा, उसको इंग्लिश में दिक्कत आनी ही है, हम्म। श्योर है। तो वो क्या करता है, जैसे मैथ रीजनिंग में अपनी इतनी स्पीड बनी होती है, वो 30 के 30, 35 के 35 अटेम्प्ट मैथ रीजनिंग में कर देते हैं बच्चे नॉर्मली। वो चाहते हैं कि हम इंग्लिश में भी वही अटेम्प्ट करें। क्यों कर रहे हो तुम? 15 क्वेश्चन कर लो, 12 कर लो, 13 कर लो, वो तो एक्यूरेट करो। तो थोड़े चीज़ों से, मैंने भी स्टार्टिंग में मैं कर देता था अटेम्प्ट, बट मेरे नेगेटिव होने लग गए। तो मैंने क्या, अपने को थोड़ा सा बैक लेने लग गया मैं। चीजें, बच्चे क्या इस चीज से डरते हैं कि खुद को बैक ना ले। हम जो, जैसे इंग्लिश में हम 25 कर रहे हैं तो हम 26वां क्वेश्चन करें। अगर 25 ही तुम्हारे सही नहीं हो रहे तो तुम इसको थोड़ा पीछे आओ, 20 क्वेश्चन पे आ जाओ। थोड़ा सा 20 भी नहीं सही हो रहे तो 15 पे आ जाओ। बैक आ, जब तक आप पीछे रनअप लेके स्टार्ट नहीं करोगे ना, आपको स्टार्ट अच्छी नहीं मिलेगी। आप सोच रहे हो कि मैं
रन कर रहा हूँ तो उसी में और थोड़ा एक्सेलरेशन दे दूँ, थोड़ा आपको बैक होना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अपन शुरू करते हैं तो पहले थोड़ा सा पीछे बैक होके फिर थोड़ा स्टार्ट देना पड़ता है बहुत अच्छा, तब जाके अच्छा स्टार्ट मिल सही है, जाता है अपने बहुत ही को। बढ़िया लगा राहुल, सीरियसली। आपने ना मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स क्लियर करे हैं जो मतलब बच्चों को रियल में जिसकी नीड है, चाहे वो फ्रेशर बच्चा मान लो, चाहे वो रिपीटर बच्चा मान लो, मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस। अब मैं पहले भी था थोड़ा, लेकिन अब और थोड़ी क्लैरिफिकेशन मिला है मुझे कि क्यों बच्चे आपको फॉलो करते थे क्लास तो में। एक ये है कि हर एक बच्चे का अपना अपना एक कोर सब्जेक्ट है, तो उस कोर सब्जेक्ट को प्री पे काम मत करो, उस कोर सब्जेक्ट को मेंस पे काम करो। मैंने एसबीआई का मेंस निकाला था सिर्फ मैथ की वजह से, ठीक है। बाकी तो अदरवाइज थे मेरे 50 क्वेश्चन आए थे उस टाइम मेरे 40 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट थे मैथ के अंदर, ओनली मैथ्स में। ओनली मैथ्स में। और सिर्फ अब मेरा ये आपका पॉइंट, अभी जैसे अनन्या। पहला सेक्शन मेरा मैथ का था, जैसे ही मैथ कंप्लीट हुई वहीं पे मैंने बोल दिया श्योर सिलेक्शन। ये तो मैं आज ही मैंने क्लास में बच्चों को बोला था ऑफलाइन में कि ठीक है, मेंस में खास करके एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए आपका जो आपको बूस्ट दे। हाँ जैसे कई बच्चों का, जैसे मैं को इनका तो जो था मतलब इन्होंने इसमें रीजनिंग में बढ़िया स्कोर किया था, इंग्लिश में भी ठीक था। जैसे अनन्या का 16.5 नंबर थे इंग्लिश में, मेंस में, ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन रीजनिंग ने बूस्ट दिया था आपको, मैथ्स में बूस्ट नहीं दिया है। हम्म, ठीक है। और जैसे प्रशांत का था वो बोले इंग्लिश ने बूस्ट दिया था, मतलब ये सारी चीजें मतलब आपको एक फैक्टर ऐसा रखना पड़ेगा जो आपको बूस्ट दे। और अगर तीनों फैक्टर बूस्ट पे आ जाए फिर तब टॉप, रैंक जनरेट होती है। आई के पास तब रियल में रैंक अब जनरेट रैंक होती है। जनरेट होगी। तो वो चीजें तो कम से कम एक ऐसी कमांड आपके पास हो एक सब्जेक्ट की जो आपको बूस्ट दे पाए। अब वो जो बूस्ट है ना, अगर आप किस में ढूंढ सकते हो, वो बूस्ट आप सिर्फ कोर सब्जेक्ट में ढूंढ सकते हो। हाँ अगर आप करंट अफेयर में जाओगे ना, वो बूस्ट ढूंढने वो नहीं मिलेगा वो आपको। नहीं मिलेगा। क्योंकि वो धोखा दे सकता है, उसमें आपका भी, आपने वो चीज नहीं देखी तो आप कैसे कर लोगे। तो कोर सब्जेक्ट में एक आपको बूस्ट देगा मेंस में, खासकर कट ऑफ कितनी की रहती है यार मेंस की। मेंस की कोई कट ऑफ नहीं जैसे बहुत मतलब 250 मार्क्स की जाता था, हाँ 70-80 के राउंड कट ऑफ जाती है एसबीआईपीओ हाँ की, इस बार 230 का हो गया, थोड़ी और कम हो जाएगी, तो मतलब इतना नहीं होता एक सब्जेक्ट। जैसे आपने 40 प्लस यहाँ पे स्कोर कर लिया मैथ्स में मान लो, तो लेके लग वो पास में उसके, आप हाँ 70-80 के राउंड तो कट उसी ऑफ पेपर से क्लैरिकल। उसी पेपर से ही पता लग गया ना, हाँ मैथ कंप्लीट हुई मेरे को लग गया श्योर सिलेक्शन है, अपने को कोई रोकेगा ही नहीं। बट ये है कि मैंने उसका दिन तैयारी नहीं छोड़ी थी, मैं कंटिन्यूस कर रहा था चीज़ों को आगे। मैं क्या करेंगे, अभी भी मैं करता रहता हूँ तैयारी, अभी भी और पीओ वगैरह के जो एग्जाम आएंगे मैं सब फिल एसबीआईपीओ करूंगा। फिल कर रहे हो हाँ तो। एसबीआई पीओ वगैरह, आईबीपीएस पीओ आएगा, आरबीआई वगैरह सब तो फॉलो सब। आईपीएस पीओ की तरह फिर एसबीआईपीओ मेंस में मिलते हैं। हाँ एल आई सी डब्ल्यू भी दिया था, उसका भी प्री हो गया था, मेंस में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी हम्म। क्योंकि जॉब के साथ थोड़ा अच्छा, सा। एलआईसी मेंस दिया था आपने। हाँ क्योंकि थोड़ा जॉब के साथ में पढ़ाई को थोड़ा कर मेंटेन करना थोड़ा सा टफ होता है। वही बूस्ट बट लेने आप आए हो आज। हाँ वही उसी के लिए आए हैं कि कैसे क्या स्टार्टअप कोई दे। ना, उस पे तो अपने करेंगे, देख लेंगे वो अपना। उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा गाइड कर दूंगा। पहले तो अपने देखेंगे कि आपका शेड्यूल क्या है बैंक का, उसके अकॉर्डिंग गाइड कर देंगे। और कोई और मन में बात है तो वो बताओ। हाँ एक चीज़ है जैसे कि यहाँ भी जो बच्चे हैं ना उनमें पैसेंस नहीं है बिल्कुल भी, जीरो पैसेंस है। ये अभी जो जेनजी मान जेन जी रहे बच्चे हैं, हैं उनमें हाँ। पैसेंस नहीं है। मैं जब मैथ करता था ना एक क्वेश्चन पे कम आप तो से, ज्यादा पुराने थोड़ी हो, कब से तैयारी स्टार्ट की, 2024 में स्टार्ट की? हाँ 24 में, 23 में की थी आई थिंक, है ना? 23 अठारह, 24 में, हाँ 24 उस टाइम। में की थी हाँ और उसके 25 अराउंड में सिलेक्शन हो गया। 24 को, 13 सितंबर 2024 को तो अपना बैच ही लॉन्च हुआ था, और हाँ उसमें वो पेपर हुआ था, उसमें आपने फाइनल ले लिया था, मतलब विद इन 1 ईयर आपने सिलेक्शन ले लिया था। हाँ मतलब 1.5 साल मान लो मैक्स। ठीक है। हाँ। तो हाँ, आप भी कोई ज्यादा पुराने नहीं हो, लेकिन ठीक है, आप में पैसेंस है, बट जनरेशन में ध्यान में मैं रखिए। जब क्वेश्चन करता था ना मैथ के, क्योंकि अपनी बुक्स में इतने बढ़िया बढ़िया हाँ ये क्वेश्चन है, पॉइंट बताओ आप, ये बहुत बहुत ही अच्छा पॉइंट है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है अपनी बुक्स में। तो मैं एक के क्वेश्चन पे कई के क्वेश्चन तो मतलब विकास सर इतने अच्छे लाते थे, 2-2 घंटे लग रहे हैं उसमें, मैं ये नहीं कि छोड़ दिया, कर रहा हूँ, नहीं हो रहा एक बार, मतलब जब तक सोल ना हो। जब तक उस क्वेश्चन के मैं पूरे पुर्जे पुर्जे ना हिला दूं ना तब तक मैं छोड़ता नहीं। और फिर जब उस क्वेश्चन को करने के बाद में जो कॉन्फिडेंस आता है ना, उसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन रुकते भी नहीं है। हाँ वो चीज, वो तो मैं हमेशा ही बच्चों को बोलता हूँ, हमेशा मेरी स्ट्रेटेजी में किसी न किसी में होगा कि आप पीछे पड़ जाओ, 10 बार करो उसको, हाँ फिर ना हो, फिर कोई ना सोल्यूशन देख कर उससे हिंट लो, प्रॉपर मत देखो उसको। यही चीज मैं बोलता हूँ हमेशा, ये इंग्लिश के लिए बोलता हूँ कि सोल्यूशन सेंटेंस लो, जो सेंटेंस आपके सामने है, दोनों कंपेयर करो, जहाँ डिफरेंस है वहां देखो। ये वर्किंग भी आई थिंक आपने की होगी इंग्लिश हाँ में। हाँ ठीक है। तो वो चीजें है, तो आप देखो कि कहाँ पे चेंज आ रहा है, क्या वर्किंग वहां पे काम कर रही है, वो वाला केस है। तो हाँ ये सही पॉइंट है। अब हाँ, ये आपकी बात मेरे बढ़िया चीज है, ये क्लिक हुई है। बच्चों को मैंने देखा है कि जैसे मैथ्स में किसी क्वेश्चन में 2 घंटे लगे, वो रोने लग आके बोलते हैं, सर एक क्वेश्चन में 2 घंटे लग गए तो दूसरे सब्जेक्ट टाइम कब दे। अरे उसको तो जी लो,
आपने उसको 2 घंटे दिए हैं, मतलब आपने कितना बड़ा काम 2 घंटे में उस इतने खतरनाक क्वेश्चन को सोल्व किया, कितनी खतरनाक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई, और आपने अपनी माइंड की नेगेटिव थॉट से उसको उस पर पानी फेर दिया आपने। वो सबसे नेगेटिव चीज है। कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में वह मैथ कर ली, ठीक है, मैथ में चला गया पूरा दिन, सर मेरा तो मैथ में चला गया, रीजनिंग इंग्लिश, अगले दिन रीजनिंग को दे दो, अगला दिन इंग्लिश को दे दो, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ बूस्ट तो मिले ना। सेम लकीर पीटे जा रहे हो, उसी पॉइंट पे आप खड़े हो, तो कहां से सिलेक्शन हो जाएगा। हर दिन ऐसी पढ़ाई करनी है आपने, और इस तरीके से स्ट्रेटेजी के फॉर्म में पढ़ाई करनी है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बूस्ट मिले। जैसे अनिल सिंपा की बात करें, तो अनिल सिंपा बिलो एवरेज बच्चा था, जिसकी ग्रेजुएशन में 12th में हर जगह ग्रेस 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 ग्रेस, सप्लीमेंट्री ग्रेस, ये सारी लगी है। फिर भी अब बंदा ऑफिसर, फर्स्ट अटेम्प्ट में आरआरबी पीओ निकाला, उसके बाद में एसबीआई सीपीओ, एसबीआई ऑफिसर है, 5 साल से सर्विस कर रहा है, 25 साल की एज है, यंगेस्ट था अपने वहां पे जहाँ पे उसने ज्वाइन किया था आरआरबी पीओ, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन होते सिलेक्शन हो गया था, बिलो एवरेज बच्चा था। तो ये नहीं है कि आप लकीर को पीटो, अब वो बच्चा सिलेक्शन ले गया और बहुत सारे मेरिट वाले बच्चे उनका नहीं होता। कहीं ना कहीं पॉइंट क्या है, आपका वे ऑफ थिंकिंग गलत है। सबसे मेन मतलब ले देकर जो बात आती है वो सारी माइंड पे आ जाती है, माइंड की स्टेबिलिटी नहीं है, वे ऑफ थिंकिंग गलत है आपका, ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर, उन पे आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए लकीर मत पीटो, उस चीज के पीछे जैसे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, वहां से अपने हर बार उस पर स्ट्रॉन्ग पे काम करते जा रहे हैं, नहीं हो रहा बार बार सिलेक्शन, तो आप बार बार स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे उस पर काम करोगे तो वो तो आपके हैं। जो चीज आपको रोक रही है वीक पॉइंट, उन पे काम करो ना, सिलेक्शन तो वहां बैठा है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे कहाँ सिलेक्शन बैठा है, वो तो आपको आता है। अगर वो जो आता है वो तो ऑलरेडी आपके माइंड में फिक्स है, पहले से ऑलरेडी फिक्स्ड है, और वो उतनी सी चीज आपको सिलेक्शन नहीं करवा पा रही, मतलब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पार्ट हिस्सा वहां पे जोड़ना पड़ेगा। तो वो हिस्सा आपने जोड़ना, आप उसको जोड़े नहीं जा रहे, उसी को स्ट्रॉन्ग बनाए जा, उससे क्या मतलब, वो तो अब तक अगर उससे होता तो अब तक हो जाता आपका। तो आपको वो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करके उसको थोड़ा सा पुश देना है, और वो हल्का सा पुश सब सिलेक्शन करवा देता है, बस वही पॉइंट है। क्यों और एक पॉइंट ये है कि जैसे अपन एग्जाम में बैठते हैं ना, जो लास्ट की अपनी जो 2-3 मिनट है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव वहीं पे होते हैं अपने। हाँ, उसको कैसे हैंडल करते हो। उसको हैंडल करने का तरीका ये है कि अगर तुमसे नहीं हो रहे तो छोड़ दो, या फिर कुछ अपना ऐसा स्ट्रॉन्ग पार्ट है हर एक सब्जेक्ट में, जैसे सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, तो सबके अपने अपने टॉपिक स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो कुछ टॉपिक के क्वेश्चन उस लास्ट मिनट के लिए रखो। उसको तो ऐसा सोच लो कि चाहे कैसा भी आ जाए अपने पास, उस क्वेश्चन को तो मैं जैसे अपनी न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं ना, न्यूमेरिकल वगैरह में तो इतना टाइम है, चाहे लास्ट की 2 मिनट हो चाहे स्टार्टिंग की 2 मिनट हो, टाइम एक जितने लगने हैं, तो उस क्वेश्चन को अपने को लास्ट में शिफ्ट कर लो। उस चीज में नेगेटिव, उस चीज से क्या होगा, एक तो आपकी पॉजिटिव मार्किंग होगी क्योंकि अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट वहां पे चला गया, और उस पे अपना जो कमांड था ना वो तो बना हुआ ही है, उसको तो अपन क्लियर कर लेंगे। एक तो नेगेटिव कम हो गए, और वो जो नेगेटिविटी है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी और वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी फिर। ये पॉइंट है ना, इससे मुझे बहुत सारी चीजें मुझे याद आई है कि जो चीजें मैं आपको बताता था वो बहुत सी चीजें, जैसे श्रुति ने बताया था, कई चीजें आई थी कि एक माहौल तैयार करो जहाँ पे शोर शराबा हो, उस जगह पे एग्जाम दो ताकि वहां पे अगर शोर शराबा तो हैंडल कर पाओ। मिस्टेक्स वाली बुक लिखो। आपने ये लास्ट वाला ये टॉपिक मैं नहीं बोला था कि जो आपका ऐसा टॉपिक जो लास्ट में बूस्ट दे सकता है वो टॉपिक लास्ट में रखो, ये चीजें हैं। तो बहुत सारी पुरानी चीजें अब तो मैं बता नहीं पाता, पता नहीं क्या हो गया, मतलब पॉइंट हो सकता है ज्यादा इन्वॉल्व हो गए इन चीजों में, वर्किंग वगैरह में। तो हाँ, ये चीजें बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। यहाँ पे मैंने एक चीज नोट की है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि जो भी टीचर है उसको कॉपी मत करो, उससे सीखो। आपने प्रॉपरली फॉलो किया रियल में। और ये था कि कभी कभी स्टार्टिंग में प्री देते थे ना, तो लास्ट के 2-3 मिनट में हाथ कांपने लग जाते हैं बच्चों के, ये मेरे साथ हुआ है, और मेरे जैसे बहुत बच्चे हैं जिनके लास्ट के मिनटों में हाथ कांपने लग जाते थे। तो मैं एग्जाम सेंटर में क्या करता था, 5-10 सेकंड के लिए खुद को एक स्टॉप देता था, पेन ड्रॉप किया, हाथ ऐसे रखे, 2 मिनट, 2 लंबी सांस ली बड़ी बड़ी, और फिर खुद से 2 मिनट है ना वापस से स्टार्ट करेंगे, वापस से जीरो से, उस एग्जाम को भी 2 मिनट में मैं जीरो से स्टार्ट कर देता था, और फिर वहां से पॉजिटिविटी से कुछ 1-2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट हो जाते थे। ये घबराने के कारण क्या वो 2 मिनट भी अपनी खराब हो जाती है। हर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों में 2-2 मिनट करे तो अपनी 6 से 7 मिनट है जो पूरे ऑल ओवर पेपर की किताब खत्म हो जाती है अपनी। तो उस पे जो जिस बंदे ने काम कर लिया ना, उसका पेपर पास है। तो कुल मिलाकर राहुल, ये जो पॉइंट है सारे के सारे, जैसे कि अब यहाँ से जो है कि क्यों बच्चे आपको फॉलो करते थे, क्यों आपके साथ compete करते थे, और कैसे आप उड़ाते जा रहे हो पेपर, जैसे खास करके आपने बोला प्री तो कभी फेल ही नहीं हुआ। उस सब का रीजन ये है कि आपने रियल में खुद पे बहुत काम किया और ऑनेस्ट काम किया, और ऐसे हवाबाजी वाला काम नहीं है कि गधे की तरह लगे पड़े रहे। आपने स्मार्ट वर्क किया खुद पे।
जो चीजें आपने निचोड़ निकाली है, जो हम लोग जैसे मान लो इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद लेके आ रहे हैं उन चीजों को, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो चीजें सारी मतलब खुद पे अप्लाई की है, तो सक्सेस का रीजन यही है। तो मेरे हिसाब से तो अब मैं, मुझे नहीं लगता आपको कुछ बताने की जरूरत है, आप एसबीपीओ वैसे ही निकाल लोगे। अब मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है आप पे कि आराम से आपको एसबीपीओ निकालने से कोई नहीं रोक सकता, आरबीआई निकालने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो और कुछ मन में है तो बताओ। और तो यही है कि जब सर सिलेक्शन उसी बच्चे का हो, अब मैंने देखे हैं जो भी सिलेक्शन हुए ना मेरे नोन में, सबके घर में सब, एक तो क्या है अपनी घर की प्रॉब्लम है ना, बच्चे साथ में रखते हैं हम्म। उसको। घर उनको वो क्या दिमाग में सोचता है कि यार इतनी प्रॉब्लम है, मेरा जॉब लगना भी जरूरी है, और ऊपर वाला देख रहा है ना, वो जॉब उसी को लगाएगा जिसको उसकी नीड होगी। हम्म। आपने भी देखी होंगी कि यार आप मेरे को बोलते थे कि इसको बहुत ज्यादा जरूरत थी जॉब की, और उसका सिलेक्शन उस हम्म। साल के अंदर हो जाता है। जिस बंदे को सोचता है ना मेरे नेगेटिविटी आ रही है यार, घर पे ये है, मेरे फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको उसके नेगेटिव होने के बजाय थोड़ा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि यार इतनी प्रॉब्लम है, मेरे साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है, ये हम्म। श्योर है। मेरे साथ भी उस टाइम में बहुत नेगेटिविटी थी हाँ, माइंड के अपना अंदर। फैमिली का थोड़ा, हाँ, क्यों, तो तबीयत वगैरह ऐसे, पापा मम्मी की। हाँ बहुत ऐसे हो गया था कि यार कैसे मैं चीज़ों को मैनेज करूं। बट फिर मेरे को ये नहीं पता था कि भी इतना अच्छा पॉइंट आएगा कि मेरा उस टाइम पे सिलेक्शन हो जाएगा। हम्म। तो उस टाइम उस चीज़ को मैंने, फैमिली प्रॉब्लम को दिमाग के अंदर, नेगेटिविटी थी, ऑब्वियस सी हम्म। बात है सबकी हाँ, फैमिली होती में है होती होती है। होती है। तो मैंने उस नेगेटिविटी को अपने साथ में रखा, ना कि माइंड के अंदर रखा। रखो साथ में बट अंदर मत रखो, हम्म। ये चीज़ है, उस चीज़ को थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। और मैं यही बोलता हूँ कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। जब अपने साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो ना कहीं पे, तो आप उस चीज को ऐसे लो कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए अब क्या हुआ है, अपने साथ ये नेगेटिव चीजें हो रही है, आप उसको पॉजिटिव लो कि ये लास्ट परीक्षा है अपनी। हाँ जी। और इस वे पे काम करोगे ना, तो वो अपने आप नेगेटिविटी है वो किस में, आपकी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये भी बहुत बढ़िया हाँ point जी। है, शानदार point और तो बस यही था सर, इन्हीं चीज़ों है। पे अरे कमांड बहुत किया था। चीजें बता दी आपने, मतलब अगर इन पे भी काम कर गया ना कोई, तो मैं लिख के देता हूँ, भर भर के सिलेक्शन लेके आएगा। हाँ जी। सिलेक्शन लेना कोई इतना वो टफ वाली बात नहीं है। और अपने बैंकिंग सेक्टर का तो ऐसा है कि पूरे साल शेड्यूल चलता रहता है, शेड्यूल कभी भी चलता है, कोई भी सिलेक्शन लो आप। मतलब फर्जीवाड़ा नहीं है, बैंकिंग के एग्जाम आते रहते हैं, तुम कभी भी सिलेक्शन अच्छी लो। ट्रांसपेरेंसी है, हाँ। पैटर्न अच्छा है, जो ऑनेस्ट बंदा है उसका सिलेक्शन होता है, कोई ये नहीं है कि जैक लगाओ, पेपर लीक, कोई है कोई ही नहीं, नहीं मतलब बहुत ही है। शानदार हाँ, और प्रोसेस है। ये भी नहीं है कि आप 2-2 साल तक तुम्हें वेटिंग में रख रहे हैं, नहीं, विद इन मंथ में आपको 2 मंथ के अंदर ज्वाइन। अभी जैसे एसबीआई की मार्च के अंदर रिजल्ट आया था, हम्म। 7 या 8 मार्च को रिजल्ट आया था, हाँ, हमने 1 अप्रैल में बच्चों को ज्वाइनिंग करा दी थी। अभी जो अभी वाले में हाँ, एक विद इन अप्रैल 1 मंथ। 1 अप्रैल ने हमने हमने आए थे उधर एओ में, बच्चे जो आए थे 1 अप्रैल तक, हम 1 अप्रैल को हमने ये बोल दिया था कि आपकी आज से सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक एक है। अप्रैल में, विद इन मंथ के, मंथ भी नहीं बोल सकते, 7-8 को रिजल्ट आया था, 20 दिनों के अंदर अंदर हमने उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो गया, और उनके मेडिकल चेकअप भी हो गया, और उनकी जो भी आईडी वगैरह बनती है सब क्रिएट कर दी थी हमने, अच्छा, वो पीएफ आईडी पीएफ होती आईडी है, वगैरह ठीक है। सब। और 1 अप्रैल से उनकी सैलरी स्टार्ट हो गई थी उन ये बच्चों तो की। देखो मैं मानता हूँ, ये प्रोसेस तो बहुत फास्ट है, खास करके एसबीआई का तो बहुत ही शानदार है। प्रॉपरली बात करें तो पूरे आईबीपीएस का ही सिस्टम बहुत अच्छा है। हाँ। तो एक जेन्युइन एग्जाम है, ऑथेंटिक एग्जाम है, और आपने बैंक की तैयारी स्टार्ट की है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। अगर आपको जॉब फास्ट मोड में एक जेन्युइन वे में जॉब चाहिए, बिल्कुल बिना फर्जीवाड़े के, खुद की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो आपकी एबिलिटी है उसको रियल में अगर आपको परखना है, तो बैंकिंग एग्जाम सबसे शानदार एग्जाम तो है। जॉब चाहिए तो एक चीज पे अपने को विश्वास तो दिखाना पड़ेगा, चाहे अपनी कोचिंग पे। अगर बच्चा अभी नहीं आ रहा ना, बाद में उस बच्चे को आना पड़ेगा, ये वो तो हमें गारंटी है। पता है, हम वो आज। गारंटी है। हम भी, बच्चों में क्या दिक्कत है, अपने इस एरिया के बच्चे हैं, वो क्या दूसरे बच्चे को बताना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम अपना सिलेक्शन ले लें और दूसरा बच्चा अपने आप शांति रहे। अगर आज तुम उस बच्चे को नहीं बता रहे ना, कल खुद तुम बोलोगे। आज भी मैं किसी बच्चे को पूछता हूँ ना, मेरे से पूछते हैं, मेरे बच्चे आते हैं इधर भी आरजीबीसी, मैं उनको यही बोलता हूँ आंख बंद करके चले जाओ। और आपके पास आते भी होंगे भी, हाँ, नाम आते हैं आपके लेके भी। जानने में बहुत, हाँ। और सेटिस्फाइड भी है वो। हाँ, और वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। मैं जो बच्चे भेज रहा हूँ ना, वो कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट आंख बंद करके आएंगे, ज्वाइन करेंगे और आपसे पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। इतना श्योर है वो वो तो बच्चे। देखो हमारे पास जैसे बच्चे, अब एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे इतना ध्यान, मतलब वो हम मानते भी नहीं है इतना, हम्म। क्योंकि वो एक टाइप से कहीं ना कहीं मानो कि एक टाइप से गुमराह करने वाली चीजें भी हो जाती है। हम करें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मेंटेन्ड है हमारा पूरा क्वालिटी का। लेकिन हमारे पास ज्यादातर बच्चे माउथ पब्लिसिटी से आते हैं,
हाँ और जो बच्चा माउथ पब्लिसिटी से आएगा, जिसको बच्चा रेकमेंड करके जो सर्विस में चला गया वो बच्चा भेजेगा, तो वो जेन्युइन बच्चा ही हमारे पास आएगा पढ़ने वाला। तो ऐसे भी नहीं है कि हमारा डिसिप्लिन खराब हो। और तो हम उस चीज से खुश हैं, हम भी बहुत जैसे बढ़िया। उस बच्चे को भेजते हैं ना, मैं यही बोलता हूँ किसी भी, अगर मेरे से कोई भी पूछेगा ना, मैं ये बोलता हूँ कि तू आरजीबीसी में जा, बट पहले उस चीज़ का कहीं और पता कर। कहीं मैं ऐसे थोड़ी अभी मेरे कोई जानकारी में है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं तू आरजीबीसी में जा, हम्म। आरजीबीसी में जा, बट साथ साथ में क्या पता मैं तेरे को थोड़ा मतलब गुमराह कर रहा हूँ, क्या पता मेरे को कुछ कमीशन मिला हो इस चीज़ से। मैं बोलता हूँ तू आरजीबीसी में जा, बट साथ में और भी कोचिंग हो उसे पता कर, और भी अदर कोचिंग के बच्चे हैं ना जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक बार तो उस बच्चे से पूछना तूने सिर्फ उसी कोचिंग का कंटेंट यूज किया या फिर अदर कोई ऑनलाइन सोर्स पे भी शिफ्ट हुआ है। हम्म। इस कोचिंग का बच्चा है ना, वो सिर्फ ऑफलाइन जो कंटेंट मिलता है उसके अलावा कोई चीज कर ही फॉलो नहीं नहीं करता, सकता। उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, फॉलो क्या करेगा, करेगा उससे कुछ कैसे? जो है ही कंटेंट नहीं। डिजाइनिंग है वो इस तरीके से कि वो आपको कहीं मिलेगी भी नहीं, क्योंकि हमने तप किया है बैंक में, हमने बैंकिंग फील्ड में हमने तप किया है, रियल में तप किया है, खुद जा जाके एग्जाम में देखा है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, प्रॉपरली उस पर तपस्या की है हमने। इसका मतलब क्या है, उससे ऊपर क्या हो सकता है? हमें रोम रोम पता है बैंकिंग एग्जाम का कि कहाँ पे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। हाँ जी इसलिए आपने भी देखा मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में पैटर्न पूरे के पूरे रिफ्लेक्ट होते हैं एग्जाम। होते हैं। वो तो चलो केस ही अलग है, वो चीज तो देखो। हम तो ये मानते हैं कि एक जो अपने कहावत है बागड़ी वाला जो सिस्टम बोलते हैं कि दो तो लगानी पड़ेगी। तो हाँ हम तो बोलते हैं, कोई हम खुद बोलते हैं कि आप जाओ, आप कहीं जाओगे फिर हमारे पास आओगे तभी तो हमें को पहचानोगे। अब डायरेक्ट हमारे पास आए तो आप हमें कैसे पहचानोगे? आप कंपेयर बोलोगे नहीं ये कर चीज है, पाएंगे वो। कंपैरिजन नहीं कर पाओगे आप। तो एक प्रॉपर किसी को गाइड भी नहीं कर पाओगे सही गलत का, क्योंकि आपने देखा ही यही है। आप कहीं जाकर आओगे तो उसका तो बेनिफिट है, हाँ जी सर। तो हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि वो और बूस्ट देके आएगा हमारे लिए। ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा लगा, थैंक यू सर। शानदार है ये। आपने जो चीजें बताई हैं और रियली यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स है, अगर किसी बच्चे ने जो आपने बताए उनमें से कुछ पॉइंट्स पे भी काम कर लिया ना, तो वो बच्चा सिलेक्शन तो छोड़ो, वो लाइफ में भी कभी फेल नहीं हो सकता। बहुत ही प्यारा पॉडकास्ट हुआ, बहुत ही प्यारा। थैंक यू सर। क्योंकि इसी का वेट था। बच्चों ने मुझे कई बार बोला भी था, अपना सबसे पहले अपनों ने स्टार्ट किया था वैसे तो, वो तो एक सेलिब्रेशन पार्ट था। हाँ जी सर। लेकिन बच्चों ने हमें बहुत सारे बच्चों ने ये बोला था कि एक राहुल का उस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से आप बताते, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, जब राहुल था ना अपनी कोचिंग में तो माहौल अलग ही लेवल का था। मतलब ऐसे लगता था पता नहीं क्या ही चल रहा है। और मैं थोड़ा सा पॉइंट और रखूं, जैसे राहुल गया ना तो जो राहुल जिस मतलब एक बेस मान लो कि सारी चीजें उस पर टिकी हुई साइड होती हैं, तो एक बार के लिए ना ऐसा जो ग्रुप थे वो इस तरीके से बिखरे कि समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। रियलिटी है ये, मतलब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे वो बात अलग है, नहीं मैं रियलिटी बोल रहा हूँ कि राहुल का जो ग्रुप था बहुत ही खतरनाक ग्रुप था। लेकिन राहुल के निकलते ही ऐसे एकदम से पता नहीं क्या हवाएं चली, हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। और इसीलिए हम बोलते हैं कि अपने ग्रुप का तो चलो बात अलग है, आरजीबीसी का बेस जो गंगानगर ब्रांच का बेस है वो राहुल ही है। ठीक है, यानी राहुल ने जो स्टार्टिंग बूस्ट दिया था रियल में, देखो सर और ने ये बोला था कि गंगानगर का जैसे माहौल बोलते हैं कि भाई सुना हुआ था कि ऐसा हाँ माहौल वैसा माहौल है, लेकिन सर और ने बोला कि यार ये तो बहुत ही प्यारा माहौल है। मतलब ऐसा माहौल हमने जो मतलब जिस तरीके का अपना माहौल था क्लास का, सिर्फ पढ़ाई की बातें, बाहर कोई खड़ा वैसे होते ही नहीं थे, होते तो भी पढ़ाई की बातें, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और बच्चों ने खुद बोला है हमें, और अब तो चलो माहौल है ही अपना आरजीबीसी का, बच्चे बोलते हैं ये बात कि सर, जैसे वो जयपुर वाले बच्चे थे कि सर बाहर का एनवायरनमेंट इतना सूट नहीं कर रहा हमें, लेकिन आरजीबीसी में जब हम आते हैं ना तो हमें लगता है हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए। मतलब अलग लेवल का माहौल है, और ये क्रिएशन दिया था। और उस टाइम पे इतना मजा आता था, आप लोगों को जैसे लड़ते हुए देखते थे, वो लड़ाई वो मस्त लड़ाई थी, रियल में वो अलग ही लेवल की लड़ाई थी। तो बहुत ही अच्छा लगा राहुल आपके साथ। आपका बहुत बहुत आभार थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये नीड थी बच्चों को। अभी जैसे सीजन अपना स्टार्ट हो चुका है बैंकिंग एग्जाम्स का, तो जितने भी एग्जाम्स आने वाले उसके अकॉर्डिंग मैं ये मानूंगा इस चीज़ को कि ये जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए जो आपने अभी ये जो स्टार्टिंग में बूस्ट दिया है, ये बहुत सारे बच्चों की जिंदगियां बनाएगा, रियल में बनाएगा। और यहाँ से अगर आपको बेनिफिट मिले सिलेक्शन के बाद वापस आ जाना, तो राहुल को क्रेडिट जरूर दे देना आप लोग, अगर आपको राहुल की कोई भी स्ट्रेटेजी वगैरह उससे अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो। और प्लस मैं कभी बोलता नहीं हूँ ये चीजें, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ
कि ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। और मैं मानता हूँ कि यहाँ पे बहुत से लोगों का इस वीडियो से, राहुल की स्ट्रेटेजी है जो हमारी दोनों की थॉट्स वगैरह यहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग बहुत से बच्चों को फायदा होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और राहुल के लिए लाइक भी करना। और एक हाइप का बटन आता है, मैंने आज तक कभी नहीं बोला, मन में भी नहीं था मेरे, मैं बोलता भी नहीं हूँ, आपने देखा लाइक शेयर सब्सक्राइब का नहीं बोलता मैं, लेकिन इस वीडियो के लिए हाइप बनता है। क्योंकि जितने लोगों के पास जाएगी या आपके जानकारी में कोई तैयारी कर रहा है जिससे आप मतलब दिल से जिसको चाहते हो, उसके लिए आप चाहते हो कि उसको कामयाबी मिले, तो मैं इस वीडियो को 100% मत बोलो इनफाइनाइट लेवल पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो को रेकमेंड करता हूँ कि आपको ये वीडियो भेजनी चाहिए। और मैं ये भी बोलता हूँ कि किसी को भी नेगेटिविटी आए, कोई भी डिमोरलाइज हो, तो जो नेगेटिविटी वाला पार्ट राहुल ने बताया था उस टाइम पीरियड को मैं ये बोलूंगा, इसकी एक नोटबुक भी बना सकते हो, छोटी सी डायरी, उसमें आप में ये लिख लो कि इतने टाइम पे, इस टाइम पे हमें ये बूस्ट मिल रहा है, तो आप उसका पूरा फायदा उठाओ और कभी भी नेगेटिविटी आए तो इसको वापस से गो थ्रू। बहुत ही प्यारा, सीरियसली मतलब अलग ही लेवल का मजा आया। थैंक ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं यूनिक। बहुत ही बढ़िया लगा राहुल आपसे मिलकर। और अभी आपकी कुछ चीज़ें हमें चाहिए, जैसे अभी आप SBPO वगैरह क्लियर करते हो आने वाले टाइम पे, तो हमें वो चाहिए कि वो जो टेक्निक है आपको, जैसे याद तो ही सारी, आपने खुद पे काम करते हो तो आपको पता ही है कि बहुत प्रोफेशनल वे में काम करते हो आप खुद पे। मैच्योरिटी जो जॉब लगने के बाद आनी चाहिए वो आप में पहले ही आ गई। ठीक है, तो उसके वे में मैं बोल रहा हूँ कि आप कैसे बैंकिंग आवर्स के साथ अपने स्टडी को मैनेज करते हो। ठीक है, और उसके बाद कैसे आपने आगे वाले एग्जाम्स क्लियर किए, उम्मीद है 100% गारंटी है कि आप क्लियर करोगे। तो किस तरीके से बैंकिंग आवर्स को आपने मैनेज किया, स्टडी को कैसे मैनेज किया, आगे के जो ड्रीम्स है उनको कैसे पूरा किया, उस पर भी आगे एक पॉडकास्ट बनता है। उसके लिए पहले आप वो सिस्टम सेट करके आओ, पूरा का पूरा हमें इंतजार रहेगा उस दिन का जिस दिन आप ये लेके आओ। क्योंकि जो वर्किंग अपने बोल सकते हैं बैंक में तैयारी काम कर रहे हो, कुछ भी, चाहे वर्किंग वुमेन हो, जो वर्किंग वुमेन होती है, जो महिलाएं मैरिड हैं, उनके लिए भी वो कैसे मैनेज करते हैं वो चीज़ें। क्योंकि अभी आपने मेरे हिसाब से थोड़ा सा घर पे भी आपकी ट्रेजेडी हुई थी, मुझे पता है, वो थोड़ा बहुत ही मतलब भयानक जो चीज़ थी, मतलब बहुत नेगेटिव चीज़ थी। उसके लिए तो कोई वर्ड्स ही नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से आप तैयारी नहीं कर पाए थे इतने टाइम में, और अब आपने वापस से शुरू किया है, तो मुझे आप पे मतलब खुद से भी ज़्यादा भरोसा है कि आप एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी लेके आओगे, एक बढ़िया स्ट्रेटेजी तैयार करोगे जिसको हम फॉलो करेंगे, और मैं फॉलो करवाऊंगा बच्चों से, और बच्चों का फायदा। तो थैंक यू सो मच थैंक्स। इतना बढ़िया पॉडकास्ट देने के लिए, और मिलते हैं फिर आगने वाले पॉडकास्ट के साथ। ठीक।